गोप्यकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुदेवी प्रणमामि हरिप्रिय पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। योग्यता विचारे कृष्ण ही पाए तो मात पुनः साथ हरे गुरुदेव। At the outset, I am proper my humble obeisance to all the devotees, speaking the Srila Prabhupada, Guru Maharaj, and all Vaishnava. Canto 1, Chapter 2, Sloka number 28 and 29. Vasudeva Parade Veda, Vasudeva Paramukha, Vasudeva Parajoga, Vasudeva Parakriya, Vasudeva Param Jnanam, Vasudeva Param Tapo, Vasudeva Paro Dharma, वासुदेव परागति। पुराण श्लोक वासुदेव सब कुछ है, भगवान सर्व कारण कारणम। वासुदेव परा वेद, वासुदेव परामुख, वासुदेव पराजोगा, वासुदेव पराक्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्म, वासुदेव परागति। In the revealed scripture, the ultimate object of knowledge is Sri Krishna, the personality of Godhead. The purpose of performing sacrifice is to please Him. Yoga is for realizing Him. All fruity activities are ultimately rewarded by Him only. He is the supreme knowledge, and all severe austerities are performed to know Him. Religion or dharma is rendering loving service to Him. He is the supreme goal of all life. Param gati, paragati, param paragati, paradharma, paradharma, jnanam. तो वेद सब वासुदेव परा वेद, सारे वेद सब सारे स्क्रिप्चर्स में अल्टीमेट नॉलेज क्या है? भगवान को जानना। इसलिए वासुदेव परा वेद, वासुदेव परा मखा, मखा मीन्स यज्ञ, सैक्रिफाइस। तो सारे सैक्रिफाइस का जो एम कौन है, पर्पस क्या है? भगवान को खुश करना। और सारे योगों क्या का कारण क्या है? भगवान को रियलाइज करने के लिए। और जितना भी छोटी एक्टिविटी जो भी हम कर्म करें उसका फल भगवान ही देते हैं। पर्पस प्रभुपाद की जय। That Sri Krishna, the personality Godhead, is the only object of worship, is confirmed in these two shlokas. खाली भगवान ही सब कुछ कारण का कारण है और उन्हीं को ही सेवा करना है। So in the Vedic literature there is same objective, establishing one's relationship and ultimately reviving our lost loving service unto Him. That is the sum and substance of the Vedas. In the Bhagavad Gita, the same theory is confirmed by the Lord in His own words. In words, the ultimate purpose of Veda is to know Him only. So, Vedisya sarabam aham eva vadyam. गीता में 15 अध्याय में 15 श्लोक में इसको ध्यान रखिए, इसको पढ़ना चाहिए। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट मत्त श्रुति ज्ञानम अपरम स वेदस्य सर्वम अहम वेद्य वेदांतकृत वेदविद एवं च अहम। सबका हृदय में मैं बैठा हूँ, परमात्मा का रूप में। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट मत्त, मेरे से भगवान बोल रहे हैं, मत्त स्मृति ज्ञानम अपरम च। मेमोरी, फॉरगेटफुलनेस, नॉलेज, ये सारे भगवान से आ रहे हैं। तो हम लोग, हमारा डिफरेंट कैटेगरी ऑफ मेमोरी है, नॉलेज है। हम भूल भी जाते हैं। तो क्यों भूल जाते हैं? हमको याद रहता है कुछ, जितना भी याद रहता है, बहुत सारा याद भी रहता है। क्यों नहीं रहता है? बिकॉज मेमोरी भगवान से आता है। भगवान बोले कि मैं तुम्हारा हृदय में बैठा हूँ और सब कुछ चीज में ही देता हूँ। स्पेशली वहां पे लिख दिए, बोल दिए क्या, ये मेरे से मेमोरी आता है, फॉरगेटफुलनेस मेरे से, मैंने भूल जाना भी मैं ही देता हूँ, मेरे से ज्ञान रहता है। तो इसका मतलब है हम लोग जो बोलते हैं डिफरेंट डिग्री में किसको याद रहता है, नहीं रहता है, इसका कारण क्या है? भगवान है। तो भगवान क्यों किसको याद दिलाते हैं, किसको याद नहीं दिलाते हैं? डिपेंडिंग अपन, वो हमारा हृदय में बैठे हुए हैं। वो जानते हैं हम क्या चाह रहे हैं। हमको बोलने से नहीं होता है, हमारे हृदय में
कितना डिजायर है भगवान जान पाते हैं उनको। जैसे कैसे जानते हैं ये भी बताना चाहिए सबको, पहले डिस्कस भी हुआ। हमारा डिजायर को भगवान कैसे जानते हैं? परमात्मा पास में बैठे हुए हैं, लेकिन कैसे जानते हैं? पास में बैठे हैं ठीक है, लेकिन अंदर में चल रहा है, ये भी अंदर में चल रहा है, कैसे पता चलता है? तो ये वहाँ पे एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे कि फ्लावर का सेंट हमारा नाक का पास में कैसे आता है? उसका पास में लेने से कैसे आता है? बाय दी प्रोसेस ऑफ विंड या जो भी है उसे आके लग जाता है। तो उसी टाइप का भगवान हमारे पास में बैठे हुए हैं, और जैसे फ्लावर का एग्जाम्पल दिया वहां गया दिया है प्रभुपाद ने कि उनको हमारा डिजायर को वो जान पाते हैं। जैसे एक फ्लावर का पास में एक रोज फ्लावर हो या जो सेंटेड फ्लावर है, उसका पास में हमारा नाक को लेके जाते हैं, तो हम उसका गंध हम उनको आ जाता है ना, सुगंध या कहीं पे दुर्गंध ये आ जाता है। उसी में लाली भगवान हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। हम बाहर लोगों को ठग सकते हैं, सबको कुछ कुछ लोग को हम ठग देंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन भगवान को ठग नहीं सकता है। तो इसलिए हमारा डिजायर क्या है, उसके लिए हम क्या अटेम्प्ट कर रहे हैं, भगवान उसी हिसाब से मेमोरी देते हैं। तो ये एक पार्ट, मेन पार्ट है। तो हमारा याद रखने के लिए कैपेबिलिटी बढ़ता है अगर हम डिजायर बढ़ता है भगवान को सर्व करने के लिए। ये क्यों हम याद रखना चाहते हैं? क्योंकि हमको इसको लेके, इस बाणी को लेके चारों तरफ में प्रचार करना है, भगवान का बारे में हमको चारों तरफ में फैलाना है। तो हमारा डिजायर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये बात की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से, इसलिए हम इसको एम्फासाइज कर रहे हैं, हम लोग को सबके लिए ये चाहिए। तो हमारा डिजायर को स्ट्रॉन्ग करने से भगवान जान लगते हैं कि इसको डिजायर स्ट्रॉन्ग है, कि इसको कोई श्लोक को याद रखना है, भगवान के बारे में, क्योंकि हम लोग को इंटरेस्ट कितना है उनको पता है। अगर माने बोलते ना, एक दारूबाज कोई नया टाउन में जाता है, अभी उसको पता चल जाता है कहाँ पे दारू मिलता है। एक भक्त जाता है कोई नया टाउन में, उसको भी पता चलता है कहाँ का मंदिर है। तो हम लोग इसलिए जाके कोई पहले ढूंढते हैं कहाँ पे भक्त है, वो कहाँ पे मंदिर है, मंदिर से कितना दूर है, मंदिर कैसे जाएंगे, ये मंदिर कब खुला रहता है, कितना बजे बंद होता है। आई तो गूगल सर्च करो या फ्रेंड्स को कोई बात करो, पता करो कितना दूर में है, कैसे है, यहाँ पे क्या होता है, क्लास कब होता है। तो वो उसका बारे में पता करेगा और उसका उसका पीछे भागेगा। लेकिन वही पास में होगा, लेकिन हम लोग पास में होते हुए भी पता नहीं चलता है, अरे 5 दिन का बाद भी पता नहीं चलता है, हम जहाँ गए हैं कोई नया टाउन में, पता नहीं चलता है यहाँ पे मंदिर कहाँ पे है। तो अभी हमारा क्या है, हम एक जो गया था वहाँ पे एक भक्त थे, लेकिन मैं 2 दिन का बाद में उनको रिंग किया, जिस दिन हम सोचा कि कोई व्हीकल का अरेंजमेंट होकर जाएँगे। उस दिन बोला, प्रभु जी आप 2 दिन से अगर पहले बता देते तो मैं तो एक्चुअली मेरा इसमें आ गया, गाँव टाउन में आ गया छुट्टी में, मैं भी आपको मिलना चाह रहा था। तो हमको याद नहीं आया उनका बारे में। हाँ, तो इसीलिए तो वो मैं फेल हो गया। अगर मेरे को याद होता पहले से आ गया 1 दिन से, तो हमको याद रहता। वही मैं रियलाइज़ किया कि मेरे को पता चलता है। देखिए किसी को कैसे बोलना ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग हम लोग जो है पता चल जाता है, हम क्या है, कैसे है, हमारा इंटरेस्ट क्या है। इसलिए मैं बार-बार बोलता हूँ ना, हमारे टीचर बोलते हैं, व्हाट टाइप ऑफ रास्कल यू आर, यू नो एंड यू नो बेटर देन एनीबॉडी एल्स एंड देन परमात्मा नोज़। ये गुरु नोज़ एंड भगवान जानते हैं। तो इसीलिए हमारा डिज़ायर क्या है हमको पता है, और सिमिलर डिज़ायर बाहर को बोलने से नहीं होगा। वो अंदर में क्या चल रहा है भगवान को सब पता चलता है। हम अच्छा कपड़ा पहनते थे भगत भक्त का, हाँ, जैसे हम सोच रहे हैं अपना बारे में, हम सोच रहे हैं, तो हमारा अंदर में क्या-क्या खराब चीज़ चल रहा है वो हमको पता है, और उसका बाद में बाहर में कोई दूसरों को पता नहीं है। लेकिन परमात्मा गुरुदेव को पता है और भगवान को पता है। तो इसी टाइप का हमारा डिज़ायर को बढ़ाना पड़ेगा। कहने का मतलब है, हम क्या चीज़, प्रभुपाद का डिज़ायर क्या था? सत्य वसा अवतार है। स आवेश, शक्ति आवेश किसको, भगवान किसको एम्पावर करते हैं? आवेश मीन्स एम्पावर। तो हमारे टीचर बोलते हैं कि यू विल बी एम्पावर्ड एज़ पर योर डिज़ायर। ये लिख लीजिए एक-एक लाइन। हम लोग बोलते हैं शक्ति प्रभुपाद को इतना पद दे दिया, हमको नहीं दिया। तो हमको वही नहीं देने का, तो उससे थोड़ा कम तो देगा, कोई बात नहीं है। हम थोड़ी बहुत प्रभुपाद हो जाएँगे, ऐसा तो नहीं है। लेकिन हमको क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज़ हमारा डिज़ायर नहीं है। अगर हमको डिज़ायर होगा तो हमको एम्पावरमेंट होगा। हम लोग भी छोटा-सा जो भी भक्ति में थोड़ा-सा कुछ गुरु कृपा से जो भी रियलाइज़ेशन आ रहा है, वही हम लोग देख रहे हैं कि जो हम लोग सिंसियरली चाह रहे हैं, वो चीज़ हो जाता है। लेकिन जिसको सिंसियर नहीं है, एक बार अटेम्प्ट लिए छोड़ दिए, 2 बार अटेम्प्ट लिए छोड़ दिए, लेकिन नहीं, लगे रहो मुन्ना भाई, पीछे लगे रहना है। हमारा डिज़ायर जब तक फुलफिल नहीं होता है, तब तक लगा रहना पड़ेगा। तो हम लोग का 91 में इंजीनियरिंग पास किया, एनटीपीसी नवरत्न कंपनी में जॉब मिला।
लेकिन हमको चाहिए नहीं, ये कंपनी नवरत्न नहीं चाहिए मेरे को एक यूपीएससी में ग्रुप ए सर्विस में जाना है। लगे रहे 3 बार इंटरव्यू में दिया। पहले बार तो कुछ हुआ ही नहीं है। मैं गया था पेपर कलेक्ट करने के लिए। हाँ, तो वो तो जस्ट जिस बार पास किया एटीपीसी मिला उसी टाइप का। तो ये पर्सनल ये लाइसेंस है। लेकिन भैया 4 बार 3 बार उसके बाद में 3 बार रिटन दिया आईएएस का। उसका थर्ड टाइम में इंटरव्यू मिला। अच्छा, छोड़ो उसका बाद में सिविल सर्विस चला रहा है। अलग सब्जेक्ट प्रिलिमिनरी है, मेंस अलग सब्जेक्ट है। उसको 3-4 बार खत्म कर लिया। उसका बाद में दोबारा इंजीनियरिंग सर्विस दिया। वो जो लास्ट चांस लास्ट एज में 22 उस टाइम में था। दिया तो हम लोग को 17 रैंक मिल गया। उसका पहले तो दूरदर्शन मिला। तो इस टाइप का मैं देखा हूँ कि भैया आप कितना डिजायर करते हो, ट्राई मारते हो, कितना लोग कहना नहीं चाहिए, बहुत लोग इस टाइप का है। कितना लोग इसी इसी को किसी को प्राप्त करने के लिए वो कितना फेल्योर होने से भी उसको छोड़ेगा नहीं, तो उसका बाद में भगवान देगा। कोई भी चीज़ अच्छा चीज़ हो, बुरा चीज़ हो, भगवान जानते हैं, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो इसीलिए हमारा डिजायर के ऊपर में सारा एम्पावरमेंट आता है। तो हो सकता है हम छोटा है, छोटा आदमी जितना करना है उतना उससे ज़्यादा कर सकता है थोड़ा-सा। भगवान कृपा करेगा, हम कर सकते हैं। तो इसलिए मैं ये पॉइंट को इसलिए बोल रहा हूँ हमको स्पीचिंग करना है। इसी पॉइंट से हम रिलेटेड कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं हम 2 में, 1 में, छोटा में 1 घंटा में, आधा घंटा में सैटिस्फाई हो जाते हैं। भक्ति में इतना कर लिया बहुत है। तो वो होगा नहीं, हमको बढ़ाना पड़ेगा। हमको डिज़ायर बढ़ाना पड़ेगा। आज जो हम 1 घंटा कर पा रहे हैं आउट ऑफ 24 आवर्स, कल हम 10 आवर्स कर सकता है। कल हमारा सौम्य प्रभु आए थे हमारा ऑफिस में एंड उनका बर्थडे था। तो ये मैं बोला पूछा, प्रभु आप बहुत याद रखते हो, बहुत मेमोरी शार्प है, बहुत अच्छा है। उनको कैसे मेमोरी मिल गया? वो कहना नहीं चाहिए पीपल मे बी नोइंग और नॉट नोइंग, ही इज नॉट हियर, आई एम जस्ट टेलिंग। मैं उनका फिर पूछा आपका मॉर्निंग से क्या होता है? बोला मैं प्रभु मैं 5 बजे उठता हूँ। 5 या सवा 5 इस टाइम 5:30 जो बीच में उठता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, थोड़ा-सा ये करके कुछ टाइम जब कर देता हूँ, उसके बाद हम पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यू शुड डिस्ट्रीब्यूट द पेपर बिकॉज़ ही इज़ फाइनेंशियली वेरी वीक। मैं आपको बता रहा हूँ। तो सवेरे जाके ये जो सुनते हैं तो किस टाइम में सुनते हैं? पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते हुए। गाड़ी में जाते होंगे, कुछ करके पेपर घर-घर में पेपर देते हैं, न्यूज़पेपर। आप लोग नहीं जानते, मैं अभी उनके बारे में बता दे रहा हूँ। मैं सुना था लेकिन कल फिर क्लियरली पूछा उनको। अच्छा आचार्य को बताए थे उनके बारे में। He used to distribute the paper when his now class is going on and hearing. So he distributing newspaper from door to door. And after that also कल जैसे मैं बोला पंचदेवता में भूल गया, लेकिन वो तुरंत बोला प्रभु पंचदेवता में तो ये नहीं है, हैं? तो शिव and शक्ति है, लक्ष्मी नारायण है, नारायण के बारे में बोल दिया हम तो। हाँ, फिर सूर्यदेव है या गणेश है। तो ये बोल दिया। तो मेरे यार इसको कितना ऐसे याद रह रहा है। ये पढ़ाई नहीं हमारा जैसे इंजीनियरिंग पास नहीं किया। यहाँ आप भी मेनी ऑफ द पीपल आर हियर, बहुत बड़ा-बड़ा व्यक्ति है। लेकिन उसको मेमोरी कैसे आ रहा है? हमारे बीच में एक व्यक्ति है, हम लोग पढ़-पढ़ के पढ़ा-पढ़ा के भूल जा रहे हैं। लेकिन उसको एक बार पढ़ने से या ये सुनने में से रास्ता में ये भी एक एग्जांपल है, दे ले रहे हैं। प्रैक्टिकल रियल लाइफ एग्जांपल आप उनसे बात कर लीजिए फिर। तो वो न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते हुए ही इज एबल टू हियरिंग एंड उसके बाद में वो याद रखते हैं, जो बोलने वाला है वो भूल गया, लाइक माई सेल्फ अधम है। तो इसको हम लोग अपने को धिक करना चाहिए। हम लोग को खुद को धिक करने से अपने कोई बोलना नहीं चाहिए, अपने आप को कोसना चाहिए कि हम किस लेवल में है और उनको खुशी करना, उनको उनके लिए हम लोग एनवियस नहीं होना चाहिए, उनको प्रेज करना चाहिए, उनको महानता को हम प्रणाम करना चाहिए। जो भी जिसका पास में जो क्वालिटी है, सबका पास में डिफरेंट क्वालिटी है। ऐसा नहीं कि सब लोग खराब है, सब में अच्छा गुण है एंड उसी क्वालिटी को हम लोग को देखना चाहिए। सबसे अच्छा-अच्छा क्वालिटी करना चाहिए। जैसे हम बम्बल बी एंड एक बिष्ठा का ऊपर में बी बैठता है, मतलब मक्खी मक्खी मधुमक्खी और एक नॉर्मल मक्खी। तो अच्छा जैसा क्वालिटी जो मधुमक्खी कलेक्ट करता है उसको उस टाइप का। तो वो कैसे कर पा रहे हैं? मैं पूरा आश्चर्य हो गया। तो बट एनीवे देन आई आल्सो टेल समथिंग दैट ओके प्रभु जी। देन वो ऑफिस जाते हैं, फिर ऑफिस से फिर शाम को जाते हैं गौशाला सेवा करते हैं। आपको बता देता हूँ, ही इज इन्वॉल्वड इन वन सो गौशाला। तो शाम को जाके एम्स के पास में गौशाला है और जितना गाय वगैरह कोई किसी का तबीयत खराब हो जाता है, कोई किसी को ये कर दिया छोड़ देता है, वो लोग जाके वो लोग एक गौशाला बनाए, वो गौशाला में
उनका ट्रीटमेंट करता है। बहुत अच्छा बात है क्योंकि भगवान गाय को वो लोग गाय का उनका प्यार माने बहुत प्रेम करते हैं भगवान गाय को, ब्राह्मण लोग को, तो वो सेवा करता है। तो मैं बोला ठीक है आप कितना वाला जप कर रहे हो ना 4 to 5 प्लांट्स लो। बोला नहीं ठीक है, उसको करते रहो लेकिन थोड़ा टाइम बढ़ाइए। आप बीच में लंच टाइम में आपका ऑफिस का पास में एक पार्क है, मैं जानता हूँ वहाँ पे। अब लोग 1 घंटा जाते हैं खाने के लिए या घूमने के लिए चले जाते हैं लंच टाइम में। यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, यू जस्ट गो देयर, 1 घंटा उधर बैठिए, जॉब करिए पार्क में, कोई मना नहीं है, जस्ट फ्रंट आपका ऑफिस का फ्रंट में है। तो आप ये इसके बाद में जब बुला लेंगे वैसा समझ लीजिए कोई बुला ले तो चलाइए, अपने तो सामने में बैठे लंच टाइम में आप उसको यूटिलाइज कर लीजिए सो दैट यू कैन चैंट मोर राउंड सो 6 राउंड्स तक पहुँच सकते हैं। जैसे तो लोग अगर पूछेंगे तो उनको नॉलेज मिल जाएगा, भगवान बता देंगे, रास्ता बता देंगे। तो हम लोग पूछेंगे नहीं, हमारा इंटरेस्ट नहीं है कि इससे हम बढ़ेंगे तो भगवान नहीं बताएगा, डिपेंड्स अपॉन आवर डिजायर। वही मैं बात चल रहा था कि हमारा टीचर बोला किसको कितना एम्पावरमेंट मिलता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं किसको बोलेंगे अच्छा भी क्लास दे रहे हैं और मेरे को बहुत अच्छा भी लगा, लेकिन लोग चुपचाप बैठ जाएंगे तो कुछ अच्छा बुरा पता नहीं, ट्राई करना पड़ेगा। अभी मैं देख रहा हूँ बार बार जो हम फोकस करने का थोड़ा सा गुस्सा भी हो जाता हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन लोग देन उसके बाद में कुछ कर रहे हैं तो इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। हाँ, अभी आशुतोष प्रभु रेगुलर मैं बोला लिखो, एक बात को कोई अगर समझ एक बार बोल दिया उसको करते जाएगा, आशीर्वाद आता है भगवान का। हम लोग उसको ग्रहण नहीं करते हैं, तो आशीर्वाद मिल जाएगा। सिमिलरली कोई चीज को हमसे नहीं होगा बोल के इसे सोचो मत। कोई बोल दिया, कोई प्रोसेस में कोई गाइड है या अदरवाइज हमारा कोई सीनियर डिवोटी है, हमको कुछ बोला मतलब कर सकते हैं हम लोग सोचे मेरे से नहीं होगा तो पहले बोल देगा तो कुछ नहीं होगा। आई एम जस्ट गिविंग एम्फासिस, मेमोरी से बात हुई थी इसलिए चल रहा है कि हमारा मेमोरी कौन सा आता है, कहाँ से आता है। एज का ऊपर में मेमोरी करता है बायोलॉजिकली ठीक है, बट अदरवाइज ऑल्सो हमारा मेमोरी क्यों नहीं होता है। एक तो भगवान देखते हमारा हृदय में बैठते हैं इसको क्या डिजायर है, हमको दूसरा चीज याद आता है लेकिन भगवान का याद नहीं रहेगा, क्योंकि मैं कोई चीज नहीं चाह रहा हूँ। सेकेंड, मेरा मेटेरियल ऑब्जर्वेशन है, मैं क्या है भगवान के लिए कम सोचता हूँ, मैं ज्यादा सोचता हूँ मेटेरियलिस्टिक चीज को, तो मेरा क्या होगा उसी में याद आएगा, भगवान को याद नहीं आएगा। मैं फ्रैंकली स्पीकिंग आई एम सो फॉलन कि भाई हम भगवान को दर्शन करते हैं तो आने के बाद में भी याद नहीं रहता है भगवान कौन सा ड्रेस पहने थे। हमारा संदीप लोग बोलते हैं अच्छे से ध्यान देना चाहिए भगवान कौन सा ड्रेस पहने कैसे क्या पकड़े। तो मैंने वही वही बोला था कि 6 साल के बाद में करीब अभी गए थे मायापुर, वो बोला भगवान इतना अट्रैक्टिव ड्रेस पहने थे और मेरे को उस दिन रूम उधर मंदिर से आके फिर रूम में बताई कि देखिए भगवान इस टाइप के ऐसा पिए में पहने थे ये सब ड्रेस है। तो कल भी हम कोई डिवोटी के घर में शाम को गए थे सीनियर डिवोटी के पास में, तो वो भी वही बोल रहे थे मेरे को बहुत अट्रैक्टिव लगा भगवान इस टाइप का ड्रेस पहने। मैं बोला मेरे को तो अलग ही रह रहा है फैक्ट है। अच्छा गुड दैट बिकॉज ऑब्जर्वेशन इंटरेस्ट, हमारा इंटरेस्ट किसमें है उसी को याद रहेगा। मेरा इंटरेस्ट उतना नहीं है उसमें तो मेरे को याद नहीं रहता है। हाँ कैंसर ड्रेस पहनते मैं भूल जाता हूँ भगवान को दर्शन में क्या होगा। हाँ जस्ट आने के बाद में भूल जाता हूँ, दिस इज फैक्ट आई एम जस्ट टेलिंग बिकॉज मेरा उसमें ऑब्जर्वेशन नहीं है, मेरा ऑब्जर्वेशन ज्यादा मेटलिस्टिक है, तो इसीलिए वहाँ हमको वो याद नहीं रहता है। तो हम लोग किसी को दूसरा को देखना नहीं चाहिए, पहले अपना को देखना है। ये जो प्रोसेस बोल दिया पहले हमारा अंदर में झांकना पड़ेगा कि मेरा मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ, बिकॉज मेरा ऑब्जर्वेशन क्या है, मेरा इंटरेस्ट किसमें है, तो उसी हिसाब से भगवान उसको मेमोरी देगा। इंटरेस्ट नहीं है, हम बोलते हैं मेरा इंटरेस्ट है, मैं एक्सटर्नली बोलता हूँ लेकिन अंदर से मेरा इंटरेस्ट नहीं है तो क्या होगा, भगवान अंदर में पता है ना बैठे हुए हैं, तो इसीलिए वो उसको एम्पावर नहीं करेगा। तो ठीक है तुम भूल जाओ, तो इसलिए ये मेमोरी का बात नहीं, सारे चीज भगवान बैठे हुए हैं वो सब जानते हैं एक्चुअली हमारा क्या डिजायर है। हम अगर डिजायर है प्रभुपाद का सेवा करके 5 आदमी को भक्त बनाएगा, अगर हम टारगेट रखेगा तो 5 आदमी का भक्त बना सकता है, क्योंकि प्रभुपाद का सेवा ये अपना कोई नहीं है कि हम बड़ा आदमी कर देगा, ऐसा नहीं सोचना है। हम एक बहुत हम्बल हम्बल सर्वेंट जैसे हमको अंदर से फील होना चाहिए और देन हम कर सकता है, लेकिन हम लोग नहीं हो रहा है, तो इसके लिए जिम्मेदारी हम है, मेरा यही है कि कहना का है, क्योंकि हमारा कुछ मेटेरियल डिजायर है ज्यादा और हम एक्चुअली बाहर में हम दिखाएंगे हम भक्ति कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि हमारा ये चीज बढ़ नहीं रहा है। तो ये चीज के लिए मैंने भगवान से प्रेयर करना है, प्रभु कृपा करिए कि हमारा डिजायर कैसे भी चेंज हो, स्पिरिचुअल डिजायर बढ़े और हमको भी आप शक्ति दीजिए मैं कैसे आपका एंडियोवर करूं सो दैट आपका सेवा थोड़ा कर सकूं। ये दिल से बहुत सिंसियरली प्रेयर भगवान को करना पड़ेगा और गिड़ाना पड़ेगा भक्त के पास में जाके
भगवान तो प्रेयर करते हैं और उसका हमें भगवान से जितना मिलेगा नहीं, भक्त से ज़्यादा मिल जाता है। ये मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो रियलाइज़ डिवोटी एक बार हम इसे रिटर्न हो रहे थे मलकानगिरी से, वो गाड़ी में हम कोरापुट में तक आ रहे थे, उसके बाद में ट्रेन पकड़ेंगे। उसी में मैं प्रभु और हम लोग रिटर्न होते हैं, तो प्रभु मेरे को बताया, बोला मैंने मेरा जब भी बहुत प्रॉब्लम आता है भक्ति में या जो भी इश्यू आता है, तो मैं भगवान को प्रेयर करता हूँ, तो वो सॉल्व उतना नहीं होता है। लेकिन मैं जो मेरा गुरुदेव को प्रेयर करता हूँ, तो मेरा वो सॉल्व हो जाता है। तो यस, वी शुड नॉट प्रे फॉर एनी मटेरियलिस्टिक थिंग, बट फॉर स्पिरिचुअलिस्ट थिंग वी कैन प्रे। तो इसलिए वो बोले कि मैं भक्ति, वो तो भक्ति में फुल 24 आवर्स है, तो इनके लिए कोई इश्यू नहीं। तो बोले मेरा जो भी प्रॉब्लम होता है, मैं भगवान को प्रेयर करता हूँ। तो भगवान को, राम जी को प्रेयर करते हुए उतना सॉल्व नहीं होता है, तो लेकिन गुरुदेव को प्रेयर करने से उससे ज्यादा मैंने वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। दिस इज द रियलाइजेशन ऑफ ए डिवोटी। शुद्ध भक्त का ये रियलाइजेशन है, ये कोई बात नहीं है। हम लोग जो बोल रहे हैं ग्लोरिफिकेशन ऑनेस्टली नहीं है। भगवान का साथ में हमारा संपर्क इतना आसान नहीं है, तो इसीलिए हम लोग गुरुदेव का पास में गिड़गिड़ाना पड़ेगा, गुरुदेव का पास में प्रेयर करना पड़ेगा, शुद्ध भक्त का पास में जाना पड़ेगा, और अगर वो फिजिकली प्रेजेंट है, उनका पैर का पास में गिर जाना पड़ेगा। प्रभु आप कृपा करिए। देखिए ये चीज को बताना चाहिए नहीं चाहिए, मैं फिर बता रहा हूँ। दिस इज व्हाट आई हैव आल्सो रियलाइज्ड लिटिल बिट विथ माय लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज ऑफ द मर्सी ऑफ ए डिवोटी ओनली, भगवान का मर्सी आता है। जस्य प्रसाद भगवत प्रसाद, जस्य प्रसाद। लेकिन हम डिवोटी को पूछते ही नहीं है। हमको हमारा वही प्रॉब्लम वही है। हम सोच रहे हैं अगर थोड़ा सा भक्ति में आ गया, 2-4 माला कुछ कर लिया, 16 माला कर लिया, हम समझते कि मेरे से वो तीरंदाज भक्त कोई नहीं है। इसीलिए हम भक्त के पास में जाते नहीं है, भक्त के पास में गिड़गिड़ाते नहीं है। हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भगवान नहीं कर सकते हैं। भगवान कर सकते हैं, प्रोवाइडेड भक्त रिकमेंड करेगा, डायरेक्टली एप्लीकेशन आएगा, भगवान बोलेगा ये कौन है, मेरे पास टाइम कहाँ है इसके लिए ध्यान करने के लिए, छोड़ो यार। तो लेकिन अरे कौन रिकमेंड किया है, अरे इस टाइप का, अरे ये एक एक का ऐसे ही हुआ था, वो कोई बोला था प्रभु ने कि एक भक्त का वो गुरुशिप होना था, या उनका सन्यास दिखा लेना था, आई थिंक। तो वो उनका वो जो ब्यूरो, इस्कॉन ब्यूरो बोर्ड में जाता है, जो भी अप्रूव करते हैं, इनको ये कौन है नया, मैंने उनको ज्यादा पता नहीं किसी को। लेकिन उनका जो लेटर गया था, रिकमेंडेशन लेटर, उसमें हिजोल ने, जयपत सिंह महाराज, हिजोल ने, दादन सिंह महाराज, हिजोल ने, बड़ा बड़ा महाराज ने सब रिकमेंड किया। तो बोलते अरे ठीक है, ये इतना लोग, बड़ा बड़ा लोग रिकमेंड किया, तो तब तो ये ठीक है। तो देन उनको सन्यास दीक्षा दिया गया। तो दैट इज फैक्ट। कभी कभी लोग माने जानते हुए भी पहचानते नहीं है कौन है। हम लोग को ये सब, देखिए ये तो क्लास वासुदेव परादेवा से चल रहा है, बट एनीवे वासुदेव को कौन जानता है, हैं? वासुदेव परादेवा वेदा वेद एंड मखा एंड योग एंड क्रिया, देन ज्ञानम तप एंड धर्म एंड गति। ये सब वासुदेव जो है ना, ये वासुदेव को पता करना बहुत मुश्किल है। वो अंदर में बैठे हुए हैं। लेकिन एक जो भक्त है, उसको हम फिजिकली देख सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, उसे भाव का आदान प्रदान कर सकते हैं। लेकिन कृष्ण से डायरेक्ट भाव का आदान प्रदान उस लेवल तक नहीं होने से कोई नहीं कर सकता है। इवन कितना भी लेवल हो जाए, गुरु का माध्यम में नहीं होने से भगवान ग्रहण नहीं करते हैं। जितना भी बड़ा हो जाने से क्या, भगवान का नजदीक में पहुंचना इतना आसान थोड़ी है। तो ठीक वो जितना भी बड़ा आदमी होगा, भक्त होगा, वो उतना भी उसका गुरु को उतना ध्यान करेगा। उसका वो बोलेगा कि मेरा गुरु का शिला प्रभुपाद जी वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स। शिला प्रभुपाद वेंट टू अमेरिका एंड वहां रीच्ड अमेरिका एट द टाइम, वो सोचा मैं अकेला नहीं हूँ, मैं यहाँ पहुंचा हूँ इसलिए मेरा साथ कृष्णा है, मेरा गुरुदेव है। गुरुदेव बोला इसलिए आ रहा है, और यहाँ पे गुरुदेव बोला था कुछ कराने के लिए, तो गुरुदेव हमसे कुछ कराइए। इसलिए वो मार्किन भागवत, भागवत धर्म, मार्किन भागवत धर्म में एक सॉन्ग्स लिखा था ना, वो आप पढ़िए उसको। उसी में वही बार बार हम वही बोलते हैं, उसी में एक श्लोक मेरे को, एक लाइन मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अनी अच्छो प्रभु यदि आमाया नाचते, नाचा नाचा प्रभु नाचा श्रमते, काष्टर पुतली जथा नाचा श्रमते। आई एम जस्ट ए आइडल, आई एम जस्ट ए डॉल। मैं एक डॉल हूँ, और काठ का काठर है पुतली, तो लकड़ी का जो है पपेट, आई एम द पपेट। तो इफ यू वांट टू मेक मी डांस बिकॉज यू हैव ब्रॉट मी, हाँ भगवान को प्रेयर कर रहे हैं, गुरुदेव को प्रेयर कर रहे हैं। गुरुदेव आप बोले थे, तो आपका बात का मान के हम इधर आया 70 एज में, और हमारा कोई कैपेबिलिटी है नहीं है, तो आप आपका बात को
सफल करने के लिए हम इधर आया, तो प्रभु आप जो करना है, हाँ गुरुदेव आप जो करना है आप करा लीजिए, हाँ मैं कुछ नहीं हूँ। तो उस टाइप का मूड में वो जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ह्यूमिलिटी। तो इन दैट मूड ऑफ ह्यूमिलिटी वन इज टू अप्रोच, बट ऐसे नहीं कि मैं तो कुछ, मेरे से कुछ नहीं होगा। ह्यूमिलिटी इज समथिंग डिफरेंट है, लेकिन गुरुदेव का बात का ऊपर भरोसा नहीं है, तो दैट मीन्स वो ह्यूमिलिटी थोड़ी है। तो नहीं, यस गुरुदेव बोला है तो होगा, लेकिन हम उसको ट्राई करेगा सिंसियरली। मैं बोलेगा गुरुदेव से, गुरुदेव प्रभु मेरे, आप तो बोले इसलिए मैं आ गया, जो करना है करके मैं बढ़ जाऊंगा चुपचाप। नहीं, प्रयत्न करना पड़ेगा। तो फिर मेरा याद आता है अभी, हमारा जो टीचर है आईआईटी में पहले बार गए थे, और गुरु महाराज से परमिशन लिए, बोला महाराज, गुरु महाराज शिला प्रभुपाद बोले हैं 100 यंग मासेस, 100%, 100 आदमी, अगर शुद्ध भक्त, अगर 100 आदमी अच्छा भक्त बन जाएगा तो पृथ्वी चेंज हो सकता है, ये प्रभुपाद बोला है। हाँ यस, तो क्या करना है, मेरे को 5 आदमी करना है। बोला मेरे को 5 को डिवोटी बनाना है, और इसीलिए हम अमेरिका छोड़ के जा रहे हैं, दिल्ली आईआईटी में। एमआईटी में थे, ही वाज इन मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एमआईटी। माताजी वाज इन यूएनओ, शी वाज doing job in UNO, and I think he was also related to this NASA also sometimes. ये व्यक्ति वहां छोड़ के आया, गुरुदेव का प्रार्थना करते हुए, बोला गुरुदेव मेरे को ये सेवा है, मैं इसीलिए जा रहा हूँ, ये नौकरी फोकरी इतना मेरे को जोड़ नहीं, वहां जाकर मेरे को जहाँ टीचिंग करना है, वो हो सकता है मैं, बिकॉज ही वाज स्टडीइंग इन आईआईटी दिल्ली, पहले एमटेक वहां पे भी किया था सर ने, पीएचडी की एमआईटी, वहां पे थे। तो आया, बोला क्या करना है, मैं 5 आदमी को भक्त बनाना है, इसीलिए जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, इसलिए हमारा यहाँ पे सुतापा प्रभु एंड अदर पीपल आर देयर, सबके लिए ये बात है, सुन लीजिए कैसे भक्त बनते हैं। तो और जो उसका डिजायर क्या होता है, ये सब देखना पड़ेगा, कैसा डिजायर रहेगा। वो गया, उसका रात दिन एक ही काम था, पढ़ाना, मतलब क्लास जो शुरू करते हैं उसमें मेन एम में रहता है, आइडेंटिफाई करते थे ये लड़का कैसा है, इसका नेचर क्या है, ये लड़का फॉलो करेगा नहीं करेगा, बात मानता है नहीं मानता है, तो उसके बाद में उसको आइडेंटिफाई करते हैं। उसका बाद में जाके डिफरेंट वीकेंड में, अदरवाइज कॉलेज में या हॉस्टल में जाके, हॉस्टल में पर्सनली जाके, हाँ उसका बीच का बात है, वो तो बात में बोलने के लिए जो था, दे आर वेरी यंग एट द टाइम, मैं भी 35 एज का है, ये जैसे पीएचडी स्टूडेंट्स जैसे दिखते थे। ये लोग वहां पे एक था केएलएस बोल के, एक उनका कॉफी शॉप या रेस्टोरेंट, वहां को आफ्टरनून में जो गया क्लास के बाद में, एंड टीचर एंड वाइफ माता जी दोनों बैठे, बिकॉज न्यूली ज्वाइंड है, कोई नहीं जानता ये टीचर है। तो वहां पे जो लोग है बातचीत करते थे स्टूडेंट से, हम जानते हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट किस टाइप का, कौन सा लैंग्वेज होता है, जो इंजीनियरिंग पढ़ा है वो जानता है, वो लैंग्वेज अभी हम लोग कह नहीं पाएंगे, लेकिन हम पहले यूज भी करते थे वो लैंग्वेज को। तो उस टाइप का लैंग्वेज में वो बातचीत करते थे। ये लोग पीछे एक जगह बैठे हैं, रेस्टोरेंट में टेबल में बैठे हैं, और इस टाइप का लैंग्वेज सुन के, ये भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट है पहले, तो इस टाइप का अभी जमाना क्या धीरे धीरे बढ़ गया, तो जमाना काली युग बढ़ गया तो लैंग्वेज भी बढ़ गया, तो इस टाइप का बात सुन के हैरान हो गया। बोला इस टाइप का पीपल को, इस टाइप का जो बात करते हैं, इनको हम लोग क्या चेंज करेगा। तुरंत आके गुरु महाराज को फोन किया, गुरु महाराज मैं जिस पर्पस में आया हूँ यहाँ पे हो नहीं सकता है, आई विल रिटर्न बैक टू अमेरिका। इमीडिएटली उसके बाद आके फोन किए, मैं हो नहीं सकता, मैं जा रहा हूँ, ये मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो लेवल ऑफ पीपल यहाँ पे है, इनको क्या भक्ति बताया गया है, ये हो नहीं सकता। ये जिस टाइप का स्लैंग लैंग्वेज यूज करते हैं, ये जो लोकेलिटी है यहाँ पे आईआईटी दिल्ली, यहाँ पे नहीं होगा, हम चलते हैं। तो गुरु महाराज एक बात बताया, इट्स बिकॉज यू हैड ए डिजायर, आपका डिजायर था, आप इसलिए गया है, ओके यू ट्राई फॉर 6 months, 1 सेमेस्टर 6 months, आप चेष्टा करो, उसका बाद में नहीं होगा चलाना। तो देन हमारे टीचर बोलते थे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए कोई भक्त का बारे में सुनना चाहिए, हम लोग सुनते कम, वहाँ भक्त का बारे में नहीं जानते, भक्त का बारे में पूछते नहीं। हम अभी कोई भक्त का पास में गया, कल गए थे, तो उनका टाइम होने से मैं उनको पूछता हूँ, वो विश्वनाथ प्रभु है, तो उनको मैं पूछता हूँ, प्रभु आपका जो गुरु महाराज से कैसे किया था, तो थोड़ा टाइम वो भी कल बताया हमको, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर किए।
कोई भक्त के बारे में कुछ हम लोग सोच रहे थे गलत क्या है, क्या सही है, तो देन वो सही को गलत बताया कि ये आप जो सोच रहे हो सही नहीं है। और ये जो सोच रहे हो ये बात आपको अंदर से मेरे को पता है कौन कैसे कर रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। जो आप सोच रहे हो वो जो है गलत है, वो गलत नहीं, वो सही है, बिकॉज़ आई एम इन्वॉल्वड देयर एंड आई नो इट एंड दिस पर्सन जो है गलत है। सो दैट्स व्हाई बाहर से देखने से पता निकलता है। तो कुछ-कुछ बताया मेरे को। तो वही बात चल रही थी। तो ये जो कैसा लाइफ में सर्व किए हैं, भाई उस टाइम में उनका बेटा है, बेटी है, वाइफ इज़ ऑन जॉब। इनका भी जॉब था, ये जॉब में क्या है, कब जाते थे पता नहीं, मंदिर में दिन भर सेवा करते हैं। मंदिर को पहले बनाना है, मैं पूरा कंट्रीब्यूशन किया, मंदिर डेवलप किया, मंदिर का रेस्टोरेंट बनाया। मंदिर में रेस्टोरेंट स्टार्ट करने के लिए खुद भी वो कुकिंग करते थे बिकॉज़ ही वाज़ बिफोर जॉइनिंग इन जॉब एंड बिफोर कमिंग टू कृष्णा कॉन्शियसनेस ही वाज़ इन अ होटल बिज़नेस। नियर दिस असेंबली हाउस ही वाज़ हैविंग अ होटल किराए में लिए थे और होटल चलाते थे। मैंने जो लोग जो छोटा-सा होटल जिसमें खाना-वाना चलता है, रेस्टोरेंट जैसे है। हाँ, बड़ा नहीं, छोटा-सा कुछ ये है। तो वो चलाते थे, वो कुकिंग जानते हैं। लोग ऐसे ही भक्त नहीं बन गया। हम लोग सोचते हैं कि वो बोल रहे थे कल कि हमने सवेरे उठ के केदार गौरी ने वहाँ पे जाएँगे लिंगराज एंड सब वो प्रणाम कर स्नान करेंगे, वही कपड़ा भीगा कपड़ा होगा, वहीं पे डुबकी लगाएगा, स्नान करेगा, सब मंदिर दर्शन करेगा, तो उसका बाद में हम आएगा। उस टाइम वो भक्त नहीं बनाया था। कल वही बात चल रही थी कि कोई भी सिंसियरली हम भी बोला, हम तो गाँव में एक हमारा स्कूल का पास में एक देवी ग्राम देवती है। डेली हम शाम को अकेला होगा, अभी शाम हो रहा है, भाग-भाग के जाएगा, अंधेरा हो गया जाएगा, तो जाके वहाँ पे एक पॉन्ड है, उसमें पैर धो के हमारा नाइकानी देवी है, उनको प्रणाम करके भाग के आएगा डेली। आई नेवर मिस्ड, आई नेवर मिस्ड ए अलोन जाता था। और देवी वही है, कोई देवी को पूजा करने से भी अगर आपका सिंसियरिटी है तो ऊपर ऊपर देगा। वो बात तो सारे भक्त का पास में है, अमय प्रभु का भी सेम है। वो बोला मैं शिव जी का पास में जाते थे और ये पुरी का पास में कोई शिव जी जो एक दुर्गा देवी थी, वो जो उनका पुजारी है, वो दुर्गा देवी से बात करते थे वो। तो लेकिन ये बोलते थे मैं प्रेयर करता था उनको, शिव जी को और दुर्गा देवी जी को। हाँ, मेरे को अगर कुछ देना है, जो परमानेंट चीज़ है वही दीजिए। मैं टेम्परेरी चीज़ लेने वाला नहीं हूँ। ये इनका डिज़ायर था। तो कुछ दिन का बाद में दैट डिवोटी दैट जो देविका वो इनको बुलाया। ये बोला कि आप इधर मत आओ फिर। हमको देवी बोल दिया है, तो आप इधर मत आओ। कहाँ जाना है? जाओ इस्कॉन में जॉइन करो। तो फिर उधर डायरेक्ट किया वो। क्योंकि वो जानते हैं देव-देवी कल हम डिस्कस किए थे, उनका पास में मुक्ति और भक्ति जो परमानेंट चीज़ है वो दे नहीं सकते। ये सिर्फ भगवान दे सकते हैं। रेस्ट चीज़ जो देव-देवी थे टेम्परेरी चीज़ देते हैं। और टेम्परेरी चीज़ वो जो कम देते हैं और ये बोलते हैं कैसे एग्ज़ाम्पल दिया जाता है, एक आदमी को प्यास लग रहा है, उसको 2 ड्रॉप पानी देगा, उसको प्यास बढ़ जाता है। लेकिन ये कैसे देव-देवी का देना है और भगवान जब देगा छप्पर फाड़ देगा। आपका 5 ग्लास पानी पिलाएगा, तो उसमें आपका प्यास मिट जाएगा और एक्स्ट्रा पानी हो जाएगा, क्या करेगा? तो इसीलिए देव-देवी के पास में जाएगा, प्यास बढ़ जो देता है, उससे प्यास बढ़ जाता है, वो चीज़ का हैंकरिंग बढ़ जाता है। लेकिन भगवान के पास में जाएगा, वो हैंकरिंग खत्म हो जाता है क्योंकि भगवान इतना दे देगा, आपको और नहीं चाहिए भैया, तो मैं प्रभु जी अब नहीं चाहिए। हम लोग भी ऐसे कभी 1% डिज़ायर कर दिया पोस्ट के लिए, वहाँ पे ऐसे बैठा देते हैं, उसके बाद में शायद 2 साल का 1 साल का बाद में प्रभु ये नहीं चाहिए, ये पावर पोज़ीशन क्या चाहिए बोल के हम लोग प्रेयर करते हैं। तो इस टाइप का क्योंकि वो 1% चाह लिया, ऐसे डिज़ायर नहीं था 1% है। 1% डिज़ायर मिल गया या 2% 3% है, वो नहीं कि बगैर बैठा देंगे। उसके बाद में ध्रुव महाराज जैसे, ये क्या चाहिए? इसको तो चाहिए नहीं था। तो इसीलिए भगवान देते हैं, तो देर में देते हैं, लेकिन देते हैं प्यूरिफाई कर देते हैं। तो जब देंगे उसका डिज़ायर ही नहीं रहेगा उसको प्राप्त करने के लिए, तो थोड़ी ये जो हो गया मैं गलत सोच रहा था, गलत माँग रहा था, अभी छोड़ो। तो इसीलिए प्रभु बोला, "अरे! कोई बात नहीं, तुम तो माँगा था, छोड़ूँगा क्या? तुमको ये भी दूँगा, उसका साथ में भक्ति भी दे दूँगा। तो आप इसको भक्ति में यूज़ करो।" तो इसीलिए दे देंगे। तो कोई बात नहीं, हाँ, तो मैं टीचर क्या बोला? तो बोला, "यार ठीक है।" तो हम लोग तो 6 महीना मेरा पास में टाइम है। हम लोग सोचता कि ठीक है, हाँ, गुरुदेव ने बोला 6 महीना हम ट्राई करेगा, होगा होगा, नहीं होगा चला जाएगा, हमारा क्या लॉस हो रहा है क्या? वहाँ पे भी मेरा नौकरी मिल जाता है, पैसा ज़्यादा मिलता है, हम चला जाएगा। लेकिन वो ऐसा नहीं सोचे। वो क्या सोचे? गुरुदेव बोला है 6 महीना। 6 महीना मतलब 1 मिनट हम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। आई विल पुट माय बेस्ट फॉर दिस 6 मंथ्स एंड आफ्टर द 6 मंथ्स इफ इट इज नॉट हैपनिंग देन ओनली आई विल रिटर्न बैक। बट हम लोग क्या करेंगे उस टाइम में?
ठीक है, 6 महीना बोला, ठीक है हमें 6 और 6 महीना ले लेगा एक्सटेंशन, देखेगा, धीरे से देखेगा, कोई बात नहीं है, नहीं तो और 6 साल ले लेगा, होगा नहीं, फिर चला जाएगा। तो हम लोग का एटीट्यूड ये होता है, लेकिन जो अच्छा भक्त है, वो कैसे ऊपर चढ़ गया, कैसे अचीव किया, उसका सब लाइफ स्टोरी सुनना पड़ेगा। हम लोग उसको सुनने से पता चल जाएगा, तो हम इसलिए बार-बार बोलते हैं, हमारे टीचर का सबसे लोएस्ट स्टूडेंट हम तो भैया 500 स्टूडेंट में सबसे लोएस्ट नीचे में है और उनका स्टूडेंट्स को हम जो है वो टीचर को ऐसे सैल्यूट 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 मारना है तो हाँ हम बिकॉज हम लोग देखे हैं थोड़ा सा हम लोग इसलिए उस टीचर का पास में गए थे हाँ, गुरुदेव का कृपा से ही उस गुरुदेव टीचर है तो हम लोग तो वो उसको देखे हैं ना तो दूसरा लोग क्या सोचते हैं क्या बात बोल रहे हैं, इतना बड़ा बात ये क्या कर सकते हैं हम लेकिन हम तो देखा वो लोग क्या किया है और इसीलिए जिंदगी का पहले भक्ति में आया तो उस टाइप का लोग को देखा मिला कि लाइफ को कैसे डील करते थे लाइफ को कैसे लेते थे सिर्फ भगवान का छोड़ के उनका लाइफ कुछ है ही नहीं था हमारा तो अभी 99% है भगवान का छोड़ के सब कुछ है 1% भी नहीं है भगवान के लिए आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट माई सेल्फ तो थिंग इज दैट वो किस लेवल का है उसे देखेंगे ना तभी पता चल जाएगा क्या भक्ति है हम लोग सोच कोई सोचते हैं पंकज दास कभी कभी क्या है डिस्करेज करता रहता है अरे नहीं भैया हम देखा है ना भक्ति क्या है इसलिए हम खुद को भी पता है हम किस लेवल का है देखिए क्या कैसे करना पड़ता है देन यू विल बी अंडरस्टैंडिंग कि एक लाइफ में एक आदमी अगर टीचिंग करता है उसको कैसे करता है किसी चीज से वो सीख लीजिए मतलब थोड़ा उनका पूरा लाइफ को बता नहीं सकते हम तो उनका पूरा का कम थोड़ा सा जो पता है उसको मैं बता रहा हूँ देन बोला immediately I have to start he could have stayed outside this IIT बट क्योंकि आईआईटी का अंदर में उनको क्वार्टर नहीं मिला नया नया है हाँ पहले तो देन ये क्या किए थे इनको मिला था एक पीएचडी हॉस्टल में स्टूडेंट्स रहते हैं उसमें उनमें एक क्वार्टर मिला था मतलब उनमें एक जो स्मॉल क्वार्टर टाइप का है फील्ड हॉस्टल टाइप का उसमें 2 रूम है 2 रूम है एंट्री करेंगे लेफ्ट में एक साइड में बाथरूम है एक साइड में किचन है बीच में एंट्री स्पेस है और उसका उधर 2 रूम है हम गया था पहले वो एक बार देखने के लिए हॉस्टल को गया हूँ तो उसमें रहते थे फैमिली उनका माने हस्बैंड वाइफ और उसका बाद में वो बोला इन द मंथ उस जब पढ़ाते थे उस टाइम में मार्क करते थे कौन सा स्टूडेंट क्या है इसका क्या इंटरेस्ट है उसको फिर बुलाएगा थोड़ा पॉजिटिव वाला को बुला लेगा अलग से शाम को आ जाओ मेरा रूम में या उसके बाद उसको डिस्कस करेंगे कर करके पहला मंथ में इन 1 मंथ में कोई आश्चर्य हो जाएगा 25 डिवोटी स्टार्टेड कमिंग एक पहला महीना में 25 आईआईटी स्टूडेंट्स केम टू जब जब इनको सोचे थे कि ये कुछ नहीं होगा पहला महीना में इसमें एफर्ट दिया उनको जैसे ना कोई मरने का टाइम है बचने कल मैं और एक रील देख रहा था मेरे को अच्छा लगा वो बताया कि देखो अभी जो एक फिल्म चल रहा है ऑफकोर्स वो हम लोग चले गए देखने के लिए देखे थे तो विच मिनट भी आई विल नॉट टेल दैट यू हैव टू सी बट एनीवे मेरा वाइफ बोला था जानना तो चले गए तो ये जो धुरंधर लेकिन उसमें सीखना पड़ेगा वो बोला रणवीर सिंह हीरो है अक्षय खन्ना विलियन है रहमान डकैत बना है लेकिन वो जो है वो पूरा जो है फिल्म का एक्चुअली अट्रैक्टिव कौन कर दिया है मैंने ये विलियन अक्षय खन्ना मार लिया अभी उसको ऑस्कार देने के लिए सोच रहे हैं कि उसको रिकमेंड करा जाएगा ऑस्कार के लिए तो बोला साल में 2 ही पिक्चर करता है एक छावा किया था शिवम जी का उसमें औरंगजेब बना था अभी इसमें है तो ये रियल लाइफ का ऊपर में पाकिस्तान का रियल का इंसिडेंट का ऊपर में सब बनाया है मेरे को तो पता नहीं था बट एनीवे उसी में एक को बोल रहा था कि ये अक्षय खन्ना कैसे इतना अच्छा रोल कर लिया रणवीर सिंह तो बहुत अच्छा भाग ये है वो बोला कि वो उसमें उसका उसका उसको उसका जान को दाव में लगा दिया क्योंकि अगर वो ये तो इसको सारे फिल्म मिलता है रह रहा है रणवीर सिंह को मिल रहा है तो इसमें मिल रहा है उसको एक इसमें एक खराब हो जाए कोई बात नहीं नेक्स्ट है लेकिन अक्षय खन्ना को कम मिलता है वो एक ही साल में तो एक ही साल में वो पहले एक छावा में किया है औरंगजेब मेरे को पता नहीं वो देखा नहीं ये वाला तो इसमें बोला कि वो पूरा उसमें पूरा उसका फुल एनर्जी लगा दिया इससे सीखना पड़ेगा आप कुछ भी देखिए कल हम जो भक्त बोले थे बोला कुछ बोला कोई मेटेरियलिस्टिक चीज नहीं मेटेरियल कुछ नहीं है सारे स्पिरिचुअल है अगर आप किस मूड में हो वही देखना है तो मेरे को ये विश्वर पे बोला पहले भी एक बार ऐसे बताया था तो बोला कि तो इसमें क्या सीखना है बोला पूरा दाव में लगा दिया
उसका बाद में फिल्म उसका है। एंड नाउ ही वाज डूइंग 1 करोड़ में यहाँ पे एक फिल्म कर रहा था। अभी दृश्यम 3 एक फिल्म करने वाला था, साइन किया था, उसमें पूरा करना है। उसमें शायद 1 करोड़ में साइन किया था। अभी बोला मैं नहीं करूँगा, हमको 11 करोड़ चाहिए या 18 करोड़ चाहिए या 21 करोड़ इस टाइप का माँग रहा है। तो क्योंकि ये फ़िल्म इतना हिट हो गया, तो इसीलिए वो माँग रहा है, अभी इसका वैल्यू डिमांड बढ़ गया। मतलब कहने का मतलब क्यों? देन ये एग्ज़ाम्पल एक रील में दे रहा था, हमको पता नहीं था। बोला एक चीता चीता बहुत तेज़ भागता है, चीता। लेकिन हिरन को पकड़ने के लिए जो हिरन का पीछे चीता भागता है, तो उसमें पता नहीं था कि वो बोला कि 80% या 90% टाइम वो फेल होता है। कौन? चीता। 10% टाइम सक्सेस होता है। तो मतलब डियर को चीता इतना स्पीडी भागता है, सबसे ज्यादा भागने वाला चीता है, वो क्यों नहीं पकड़ पा रहा है? मेरे को पता नहीं था। मैं सोचा कि 90% पकड़ लेता होगा, 10% भागता होगा, लेकिन नहीं, 80 या 90% पकड़ नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि इसके लिए एक ही खाना, ये एक बार ये खाएगा, इसी का, किसका? चीता के लिए ये खाना है एक बार का। लेकिन ये तो जिंदगी का बात है, इसके लिए, जो डियर है उसके लिए जिंदगी का बात है। मैं अगर उसका मुंह में जाऊंगा तो मेरा जिंदगी चला जाएगा, इसलिए वो पूरा फुल फोर्स लगाता है, फुल जान लगाता है, पूरा जान लगाता है। हम लोग भक्ति में भी जान लगाना चाहिए। हमको एक सेवा मिला, सब जान लगा दो। हम लोग कुछ जान नहीं लगाते हैं, तो इसीलिए ये बात से आया। वो क्या किए, एक महीना में 25 भक्त है। हम लोग को बचेगा क्या? 2.5 होगा? नहीं होगा। हम तो जिंदगी भर लगा रहे हैं कुछ। यहाँ पे क्या 7-8 भी होते नहीं है। बट एनीवे, हमारा क्योंकि हम लोग जान लगा नहीं दिया, पूरा बात कर ली, हम जान लगाया नहीं। हम जान को आराम से, हम कृष्ण भोगी गुरु भोगी है, गुरु बोला है, इसका एंजॉय करते रहो। थोड़ा सा जब कर लेते हैं और कुछ पढ़ेंगे, वो भी एक शब्द भी दिन में पढ़ा नहीं होता है। चलता है भक्ति, चलने वाला, चलते का नाम गाड़ी है। तो यही हमारा टीचर बोलते थे, चलते का नाम गाड़ी क्या है फिल्म है। तो ये तो है। तो हमारा उस टाइप का डिजायर। उसके बाद में क्या बोला मालूम है? तो उसके बाद माता जी बोली, आप अभी क्वार्टर में लोगों को बुलाना शुरू कर दिया। अभी हमारा सामान भी हम लोग जो थोड़ा बड़ा है उसको भी हम रखा नहीं है। अभी रूम को कलर करके रहना चाहिए था, रूम कलर भी नहीं हुआ। तो अभी आप लोगों को तुरंत बुलाना शुरू कर दिया। तो बोला मेरे पास में टाइम नहीं है। 6 months मीन 6 months ओनली। गुरुदेव बोला 6 months। आई हैव टू वट एवर बेस्ट पॉसिबल विद इन 6 months आई हैव टू डू इट। देन ओनली 25 हुआ। उसका बाद में इतना बढ़ गया, 6 महीना में 75 डिवोटी है, 75 IIT स्टूडेंट्स 6 महीना में। कर सकते हैं क्या? वो क्या कहाँ तीरंदाज आ गए कहीं से? बिकॉज गुरुदेव के लिए उनका जो है ना लगन था, वो जो उनका डिजायर था, वो उस टाइप का डिजायर है से भगवान उसको एम्पावरमेंट करता है। उसका बाद में उनको जब है ना वो, फिर उनका कैसे बढ़ेंगे? बोले 75% कहाँ बैठेगा? छोटा छोटा 10x12 या रूम होगा, दो तो वहां बैठेगा कहाँ पे? दे थॉट तो भारी बनाएगा। मतलब लेवल लेयर, जैसे ट्रेन में 3 टायर, टायर 1, टायर 2, टायर 3, बोला इसे बनाने के लिए। लेकिन उसी टाइम सोच रहा था, भगवान व्यवस्था किया। एक प्रोफेसर उसका अमेरिका जाना पड़ा बिकॉज ऑफ ऑन टूर समथिंग, जो पढ़ाई करने के लिए, हायर स्टडी या जो भी है। देन वो बोला, उनका एक छोटा और एक क्वार्टर था। वो बोला ठीक है, आप एक काम करो, एक रूम में मेरा सामान रख देता हूँ, रेस्ट 2 रूम्स या जो भी था उसमें आप यूज करो, सो दैट यू कैन माने। तो फिर वहां छोड़ के वहां गए। उनको उस टाइम में भी क्वार्टर नहीं मिला था, अपना क्वार्टर एलोकेट नहीं होता है, क्योंकि यंग लोड का धीरे धीरे मिलता है ना, डिले होता है अपना ऑफिशियल क्वार्टर्स। मिला नहीं, वहां पे प्रैक्टिस किया वहां पे। उसका बाद में जो क्वार्टर में, वो बोले नहीं तो हमको पैसा मिले, हमारा पैसा में एचआरए में तो बाहर में भी क्वार्टर मैंने बड़ा अच्छा घर ले सकता था, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज किया, इसीलिए छोटा घर में इतना लोग को लेना है, क्यों यहाँ पे स्टूडेंट्स आने के लिए इजी होगा, बाहर लोग नहीं जा सकते हैं। और इसलिए हमको यहाँ, मेरे को यहाँ पे ऑस्टेरिटी करना है, मेरे को यहाँ पे तपस्या लेना है, तपस्या करना है, मेरे को डिफिकल्टी लेना है, लेकिन लोग यहाँ आ पाएंगे। दैट इज इंटरेस्ट। और हम लोग जो बाद में गए देखे हैं, उनका एक पहले उसका एक हॉल है, छोटा हॉल है, उसका अंदर में 2 बेडरूम है। वो बेडरूम में कुछ है ही नहीं, मतलब बेडरूम में नथिंग, नो बेड, नो नथिंग, ओनली 1 चेयर एंड 1 टेबल, बिकॉज उनका
बैक पेन होता है, इसलिए वो चेयर में बैठते हैं और एक टेबल है, वो कुछ सामान ही नहीं है। और यू विल नॉट फाइल, वो अलमीरा होगा, उसी अलमीरा में जो भी रख दिया गया है। और क्लास होने से लोग जो हॉल, छोटा हॉल है जहाँ पे भगवान को रखा गया है, उस हॉल फुल हो जाता है। और सैटरडे संडे या ज्यादा दिनों में से जो जिसमें ज्यादा लोग आ जाएंगे, वो पूरा 2 रूम पूरा फुल होता है। पूरा 2 रूम में भी लोग बैठते हैं, क्लास इधर होता है, वो 2 बेडरूम का अंदर में भी लोग बैठते हुए वो सुनाई देता है। ऐसे नहीं कि माइक लगा के बहुत जोर से चिल्ला चिल्ला के, क्योंकि उस पर ऑब्जेक्शन होगा। तो लेकिन यहाँ पे क्लास चलेगा पिन ड्रॉप साइलेंस। 88,000 सन्नी जो ऋषि लोग थे कहाँ पे, नई मिश्रानी में, माइक लगा के क्लास थोड़ी हो रहा था। सुखदेव गोस्वामी, शुद्ध गोस्वामी क्लास दे रहे थे, 88,000 लोग बैठे रहते, पिन ड्रॉप साइलेंस, सबको सुनाई देता था। और उस टाइम में लोगों का ये हियरिंग पावर भी स्ट्रांग था। बोलने का भी पावर उसे था और लोगों का एकाग्रता था, वो पूरा सुनते थे। एक बोलते ना, सोरिष दाना गिरेगा, सोरसों का मस्टर्ड सीड गिरेगा जैसे साउंड होगा ना, तो वो इतना साइलेंट, वो सोरिष दाना गिरने से भी साइलेंट पता, मैंने साउंड पता होता है, मतलब इस टाइप का है। तो मैंने प्रभु जी, माता जी, हम लोग देखा है थोड़ा सा गुरु कृपा से क्या भक्ति लोग करते थे, करते हैं, और उसी हिसाब से हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं ना, हम डिस्करेज नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जिंदगी को जान में माने जान को दाव में लगा के भक्ति करना पड़ता है। कभी कुछ होता है, नहीं तो प्रभुपाद का इसमें मिशन में प्रभुपाद ऐसे कर दिया और हम लोग थोड़ा सा भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मतलब देखना प्रभुपाद का थोड़ी है, या हमारे गुरुदेव का, टीचर का थोड़ी है देखना। उनका देखना पड़ेगा वो कैसे लाइफ को लीड किए थे। हाँ? उसका बाद में पता चल जाएगा। सैटरडे संडे टाउन का बाहर में जाएंगे, फ्राइडे नाइट को ट्रेन में जाएंगे ओवरनाइट, वहां प्रीचिंग करेंगे, छुट्टी है सैटरडे संडे, फिर आएंगे। हम लोग जबलपुर में थे, वो दिल्ली से जाते हैं ट्रेन में, ओवरनाइट जर्नी, जाके वहां प्रीचिंग करेंगे, फिर आएंगे। मतलब ये आसान थोड़ी है कि नौकरी छोड़ दिया है, नहीं, नौकरी पूरा पक्का किया है। उनको कोई उनका नौकरी में कोई आँच नहीं ले सकता कि पढ़ाई नहीं करा है, लोगों को पढ़ाता नहीं, ऐसे ही फालतू का ये सब भक्ति में करता है, ऐसे नहीं। Nobody could complain against him. Everybody wanted to complain, but because nobody complained him, because वो अपना ड्यूटी को भी ठीक से निभाते थे। हॉस्टल में जाके प्रीचिंग करते थे, क्लास लेते थे, किताब लिखते थे, कुछ मैगजीन्स निकालते थे, और मतलब उसको भी अपना स्टाइल से करते हैं। ऐसे नहीं डायरेक्टली कृष्णा कृष्णा बोलना नहीं, साइंटिफिकली प्रीचिंग करना है। साइंस में क्या गलती है उसको निकलना है, और क्या गलती कैसे है, क्या है, उसको प्रीचिंग करना है। तो कहने का मतलब ये तो हम शुरू किया, लेकिन चीज तो अलग चीज चला गया, एम्पावरमेंट में एक ही लाइन में। तो यहाँ पे हम लोग जो माने ऑल लिविंग स्क्रिप्चर्स, तो भगवान कैसे मेमोरी देते हैं, उसी से शुरू हुआ था। तो जिसका जैसे डिजायर है, भगवान उस टाइप का मेमोरी देगा। जिसका जैसा डिजायर है उसको इस टाइप का पावर देगा, एम्पावर करेगा, वो कर सकता है। हमको गलत काम करने के लिए भी एम्पावरमेंट भगवान ही करते हैं, बट उसके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी भगवान नहीं है, उसके लिए हम रेस्पॉन्सिबिलिटी, अच्छा काम करने के लिए भगवान एम्पावर करते हैं, उसका ऑल क्रेडिट गोज टू गुरु एंड कृष्ण, गुरु एंड गौरांगा। तो इसीलिए हम लोग देखना पड़ेगा, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, कई एक भक्त है उसका फॉलो करो, उसका लाइफ को स्टडी करो, और उसका लाइफ का हिसाब से अगर हमको किसी को मॉडल बनाना है हमारे लाइफ में, तो उसका बारे में पता होना चाहिए, हु इज दैट पर्सन, जय इस्ला प्रभुपाद, हु इज, हाउ ही इज डन। तो इस्ला प्रभुपाद का लिए मुझे पढ़ना है, उनका लाइफ स्टोरी को जानना है। सिमिलरली कोई भी एक डिवोटी आपका आसपास में भी देखिए, वो सपोज हम लोग ले लीजिए, हमारा अमय प्रभु का बारे में हम लोग बार बार भी बोलते हैं, हमारे टीचर का बोलते हैं, वो लोग लाइफ में क्या किया है, हम उसको फॉलो करना है, देखना पड़ेगा कैसे वो इस टाइप का गुरुनिष्ठ भक्त बन गया, मतलब देखना पड़ेगा ना, उनका सिंसियरिटी क्या है, कैसे है, जिंदगी को वो जानते कि दाव पे लगा दिया है, एक जिंदगी दे दो। हाँ, जैसे वो गब्बर सिंह मांगता था, ये हाथ दे दो, लेके काट देता है वो, जो संजीव कुमार का। तो उस टाइप का एक हाथ दे दो, तो ये हमें पे बोला, उनका पहला बार 20 मिनट क्लास हुआ था, 20 मिनट क्लास में कांड में हिज ग्रेस कृष्ण गति प्रभु यूथ फोरम में भुवनेश्वर में वो हेड थे उस टाइम में, वो उनको पूछा कि जो क्लास आप लोग सुना, इसके बाद में कौन यही लाइफ को भगवान को दे देगा बताइए, तो प्रभु बोला हम देगा। तो उसके बाद में उसी दिन से पीछे नहीं हटा, हम लोग तो हम देगा, देगा कब, हरिया मरण काल हम लोग का चल रहा है, 5 जन्म का बाद में भी नहीं दे सकता है, 50 जन्म चलाएगा नहीं दे सकता है,
हम करेगा करेगा करेगा, जो करेगा करेगा बोलेगा वो कुछ नहीं कर सकता है, जिसको करना है वो कर लेगा। ये जो है, हम नहाएगा 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 बोल के 1.5 घंटा पूरी का समुद्र का बीच में ढेउ जो आ रहा है, हम आगे पीछे हो रहा है। ये टीचर हमारा एग्जाम्पल देता है, अरे भैया एक सी बीच का पास में एक होटल था, होटल का बालकनी से एक आदमी बैठा है देख रहा है, दूसरा एक आदमी वो पानी का पास में जो गया है, उधर जाके के गामछा पहना है, गामछा पहने के आगे पीछे हो रहा है, 1.5 घंटा हो गया। ये आदमी को बहुत क्यूरियोसिटी हुआ, ये क्या कर रहा है 1.5 घंटा से आगे पीछे। चलते हैं नीचे जाके, वो भी चला गया साथ में, उसका साथ में कुछ टाइम आगे पीछे हुआ, उसका बाद फ्रेंडशिप बनाया। मैंने बोला, सर जी आप, मैं देख रहा हूँ बहुत टाइम हो गया आप आगे पीछे हो रहा है, क्या कर रहे हैं ये ढेउ का साथ में आगे पीछे हो रहे हो। अरे सुनिए सर जी, हमको तो नहाना था, तो नहाइए ना, क्या प्रॉब्लम। अरे कैसे नहाएगा, इस टाइप का तो जो ढेउ आ रहा है ना, समुद्र का लहरी, इसको ये थोड़ा स्टॉप होगा तब तो नहाएगा। अरे भैया आपको ये पता नहीं है क्या समुद्र के बारे में, ये लहरी कभी स्टेप नहीं होता है, कभी आएगा बड़ा लहरी लेडी और दूसरा फिर छोटा। ये बड़ा छोटा सब समय आएगा लाइफ में, प्रॉब्लम सब दिन रहेगा। आज तबीयत खराब होगा, कल मेमोरी खराब होगा, कल दिमाग खराब होगा, कल कुछ होगा, लेकिन इसका लेके चलेंगे, आज ये मेरा सब ठीक होगा, दिन भक्ति करेगा, कभी नहीं होगा। तो बोला, सर जी नहाना है, इसी में नहाना पड़ेगा आपके लिए, ये है कि जैसे हो इसमें डुबकी लगाओ, कभी स्टॉप नहीं होता है। तो देन वहां पे उसका तो डुबकी लगाएगा। हम्म, वो भी डुबकी लगाएगा, कैसे डुबकी लगाएगा, खड़ा होके, और फिर बोलते हैं, हाँ तो ना, बैठना पड़ेगा, वन हैज टू बी वेरी हम्बल होना पड़ेगा। समुद्र का जो पावर है उसमें हम थोड़ा सा ऐसे स्ट्रांग रहेगा, खड़ा होगा, हमको पूरा लेके चला जाएगा। लेकिन हम ऐसे डुबकी लगाने का टाइम ऐसे नीचे, हाँ करना पड़ता है ना, सर को, हम सर को झुकाते हैं। तो समुद्र का माया इज सो स्ट्रांग, ये जो ढेउ आ रहा है माया का ढेउ है, तो माया का ढेउ में हम उनको, माया को हम जीत लेंगे ऐसे बात करके करेंगे तो माया फिर हमको लेके चला जाएगा। लेकिन माया देवी को भी प्रार्थना करना पड़ेगा, मत, माता जी हमको भी थोड़ा छोड़ दीजिए, आपका गुरु का सेवा करने दीजिए। प्रभुपाद, हम अभी लेक्चर भी कोई बोल रहे थे उस दिन, डायरेक्ट लेक्चर अटेंड कर रहा था, उस टाइम में बोला था प्रभुपाद, उस दिन हम गए थे मायापुर, उसमें एक परमतोला है जहाँ की दुर्गा देवी है, एक बट गज का नीचे में है, काली अब दुर्गा देवी देवी का है, तो उसको बोलते प्रोडो माया। तो उस दिन हमारा उदाहरण को बोला बोला प्रोडो माया से ये नाम हो गया, पोड़ो माया से परम माया, परमतला हो गया, ऐसे बोला। बट एनीवे जो भी हुआ, तो उसे प्रोडो माया, तो वो डिवोटिव कनाडा से आए थे, बोल रहे थे प्रभुपाद जा रहे हैं, वहीं से वहीं पे नवद्वीप के पास में है, ये नवद्वीप जस्ट मायापुर का घाट क्रॉस करने के बाद में नवद्वीप साइड में है। तो वहाँ पे एक है श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का कुटीर है, सिद्धट्री है, एंड उसका बाद में ये है धामेश्वर महाप्रभु है, जो चतरा प्रभु को पूजा कर रहे थे, उनका जो विष्णु प्रिया। तो वहाँ पे विष्णु प्रिया कैसे पूजा करते हैं, तो ये जाने का पहले चतुरापुर जब यहाँ से नवद्वीप छोड़ के गए, उस टाइम में विष्णु प्रिया को ये विग्रह दे के गया था, अपना विग्रह। तो एक 4 भगवान जो महाप्रभु रहने का टाइम में 4 डायरेक्ट विग्रह बनाए थे, किसी के मैंने प्रेजेंट होते हुए, मतलब वो प्रेजेंट फिजिकली थे। तो एक विष्णु प्रिया जी जो है, उनका वाइफ जो है कंसर्ट, वो पूजा करती है वहां पे। तो एक है, दूसरा है चंपाहाटी में है गौर गदाधर, जो गौरांग महाप्रभु है, और एक अंबिका कल्ला में आपका वो है गौरनीता है, और एक वृंदावन में है। तो उदाहरण को बोले 4 विग्रह जो है डायरेक्टली भगवान का प्रेजेंट का टाइम में वो बनाया था। तो वो कितना दिन भर क्या करते थे विष्णु प्रिया माता जी ने, क्या करती थी विष्णु प्रिया देवी, तो भगवान का कॉन्सर्ट, भगवान चले गए पूरी, इनको ये उन्हीं का इसमें ध्यान दिन भर जॉब करते थे, आफ्टरनून तक जॉब करेंगे। 108 में एक माला होगा, एक माला होगा तो एक चावल रखेगा, दूसरा माला होगा तो दूसरा चावल रखेगा, इस टाइप का जितना माला होगा आफ्टरनून तक 3-4 बजे तक जितना भी होगा, उसी को उतना चावल को वो कुकिंग करेंगे और उसको ऑफरिंग करके उतना ही लेंगे। कितना होगा उसका मतलब, देखिए हमको भी ऐसे कर सकते हैं क्या,
हम दिन में 16 माला करेगा तो 16 चावल खाएगा, अगर 32 माला करेगा तो 32 चावल खाएगा डेली। और इस टाइप का वो 80 प्लस ईयर्स तक किए। महाप्रभु तो 48 ईयर्स का बाद में यहाँ से चले गए, लीला संवरण कर लिए, तो वो 80 प्लस तक थे। तो ये डेली इनका यही था कि जब करना है इतना, घर का काम जो भी सफाई पूजा करना है ये सब करेंगे, और इसका जप करेंगे। जप में एक चावल लेंगे, एक माला में एक चावल। वो तो भगवान है, उनका हम कंपेयर नहीं कर सकते। माँ है तो राधारणी है, तो बट एनीवे हम लोग सीखना पड़ेगा। वो इतना किए तो हम थोड़ा कम कर, उसे नहीं कर पाएगा, थोड़ा तो करेगा कुछ, तो हम लोग वही सीखना पड़ेगा। तो हाँ, तो ये इसे रखते प्रोडोमाया। उसके बाद में प्रोडोमाया, वहां पे प्रभुपाद दूसरे आश्रम जा रहे हैं, रो रहे हैं, उनका प्रेयर कर रहे हैं, प्रोडोमाया का पास में रो रहे हैं। सब कोई भक्त सोच रहे हैं प्रभुपाद क्या दुर्गा देवी को क्या प्रेयर कर रहे हैं, दुर्गा देवी को क्यों प्रेयर कर रहे हैं, तो रो रहे हैं क्या, किस लिए। फिर प्रभुपाद को पूछे थोड़ा देर का, गुरुदेव हमको थोड़ा बताएंगे क्या, आप इस टाइप का क्यों रो रहे थे। बोले देखिए, मैं इसलिए प्रेयर किया महामाया को कि हमको थोड़ा चांस दिए, उनका कब्जा से छोड़े हैं, इसीलिए भगवान का सेवा कर पा रहे हैं। इसीलिए उनको थैंक यू बोल रहा था माया को कि आप, क्योंकि दैवीय से इतना वो पावरफुल है कि हमारा कोई पोजीशन नहीं है, माया इतना ग्रास कर लेंगे, तो इसलिए थैंक्स बोल रहा था और प्रेयर कर रहा था। आप मेरे को थोड़ा चांस दिया सेवा करने के लिए, आपका मालिक को, तो हमारा मालिक आपका मालिक, और आप कृपा कर दिए तो हम उनका सेवा कर पा रहे हैं। और आप और मेरे को नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ती तो हम तो सेवा नहीं कर पाते, इसीलिए रो रहे हैं, इसीलिए प्रेयर कर रहे हैं। देखिए, हम लोग सोचे कि हम तो दुर्गा देवी को पूजा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो अलग बात है, वो कैसे प्रेयर कर रहे हैं। ये है कृष्णा कॉन्शियसनेस। कल जो प्रभु ऐसे बोला कोई चीज मेटेरियल नहीं है। यस, कोई चीज मेटेरियल नहीं है, सारे चीज स्पिरिचुअल है। डिपेंड्स अपॉन आवर मूड, हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस पर्पस में यूज कर रहे हैं, उसको यूज के ऊपर में डिपेंड होता है, इस मूड में है। बट एनीवे देयर आर सो मेनी थिंग्स प्रभुपाद ने करके चले गए, हम लोग तो उसका था आता पता ही नहीं क्या क्या किए। जो कोई से सुन ले थोड़ा सा, उसे हम लोग को पता चलता है कि प्रभुपाद कितना महान थे और कितना महान अभी भी है, चल रहे हैं उनका किताब का माध्यम है। By this real life examples of some devotees, how much we are inspired, and हम क्या करना चाहते हैं एक्शन, तो कोई शेयर करना चाहते हैं तो अपना लाइफ के बारे में शेयर करिए कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे करना चाहिए। कल से, आज से हमारे लाइफ को हम हमारे लिए भी एप्लीकेबल है, हम भी नहीं कर पाते हैं, नालायक जैसे है, बट ये हम लोग को करना पड़ेगा। लाइफ को बहुत शॉर्ट है, चला तो गया बहुत दिन, इसलिए प्रभुपाद हमारे टीचर बोलते हैं, अरे भैया एक लाइफ दे दो। एक लाइफ पे क्या है, अभी हमारा 50-55 हो गया, लाइफ खत्म होने वाला है, तो कितना बाकी है, वो भी गया। वो थोड़ा सा जो बचा है उसको, लाइफ को भगवान को दे दो। तो बोला हम तो कितना लाइफ कुत्ता ये बन चुका है, कितना एंजॉय कर चुके थे मेटेरियलिस्टिकली। अभी एक लाइफ कृष्ण का पता चला, उसको जानने का बाद में भी 25 साल क्रॉस हो गया, कुछ नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग प्रेयर करते हैं सब भक्त से, भगवान से, कि कैसे हम भगवान का पास में सरेंडर हो सकते हैं, गुरुदेव का पास में, और कैसे हम उनके लिए कुछ सेवा कर सकते हैं, सबका आशीर्वाद कामना करते हुए। हरे कृष्णा। चित्ता प्रभु। Hare Krishna, Dandat Pranam to all devotees. ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଶ୍ଲୋକରୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫର ଯୋଉ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଉତ୍ସାହପ୍ରଦ। ତେଣୁ ଆମର ଏଟା ହଉଛି ଯେ ମାୟାଦେବୀ ଯୋଉଟାକି ଶେଷ କହିଲେ, ମାୟାଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଟିକେ ଯେମିତି ଟିକେ କୋହଳ କରିବେ, କାରଣ ମାୟାର ପ୍ରଭାବ ତ ମାନେ ବହୁତ କବ୍ଜା, ବହୁତ ଦୃଢ। ଯାହା କହିଲେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଗୁରୁ ଯୋଉ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଥିଲେ IIT-ରେ, ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଆଉ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଦୃଢ ମନ, ଯଦି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିବ, ଦୃଢ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, ତାହେଲେ
ନିଶ୍ଚୟ ସେଟା ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗସନ୍ କରିବେ। ସେ ଭଲ ହେଇ ମନ୍ଦ ହେଇ ଭଲ କାମରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରେୟ ନେବେ, ମନ୍ଦ କାମରେ ଶ୍ରେୟ ନେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଭଳି ଦୃଢ ଇଚ୍ଛା ଥିବ ସେଭଳି ସାଙ୍ଗସନ୍ କରିବେ। ଏଇଟା ବହୁତ ଠିକ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲେ ସମୁଦ୍ର ଲହଡି, ଏଇଟା ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ଏଇଟା ବି ମନେ ରହିବ ସବୁବେଳେ। ଜୀବନରେ ଏମିତି ଆସିବ ଦୁଃଖ ସୁଖ, ଏ ଲହଡି ହଉଛି ଦୁଃଖ ସୁଖ ଜୀବନର। ଏମିତି ଦୁଃଖ ସୁଖର ଲହଡି ଆସିବ ଯେ ମୁଁ ସୁଖ ରହିବି କି ମୁଁ ଷ୍ଟେବୁଲ ହେବି ତାପରେ ଭକ୍ତି କରିବି, ସେଇଟା ଭାବି ଭାବିକା ଆମ ସମୟ କଟିଯିବ। ସେଇଟା ବହୁତ ବଢିଆ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ। ତେଣୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଯୋଉ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ସେ ହିଁ ସବୁ ପ୍ରେରଣା ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେବାଦେବୀ ଯେମିତି ଅସ୍ଥାୟୀ ସୁଖ ଦଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ଆହୁରି ଭୌତିକ ଇଚ୍ଛାର କାମନା ବଢିଯିବ। ଆଉ ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବେନି କି ଭକ୍ତି ମୁକ୍ତି ସେ ଦେଇପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣ ନେଲେ ସେ ହିଁ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ କୃପା କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର କୃପା ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ସେୟା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ତ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇପାରିବେନି କି ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦେଖା ଦେଇପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ ସିଏ ହିଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ, ସିଏ ହିଁ ଦୟା କରିପାରିବେ। କାରଣ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି, ଭଗବାନ ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ସିଏ ଆମକୁ ଦୀର୍ଘ ଦର୍ଶନ ଦେଇପାରିବେ। ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା। ତେଣୁ ଆମେ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିନୁ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ସେଇଟା ହଉଛି ବଡ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଗୁରୁତତ୍ଵ ସବୁବେଳେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଡ୍ରେସ୍ ଦଉଛନ୍ତି, ମାନେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇସ୍କନର ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଭକ୍ତି ଆଉ ଗୁରୁଦେବ, ଏଇ ଦିଟା ପ୍ରମୁଖ ଅଙ୍ଗ। ତେଣୁ ଗୁରୁତତ୍ଵ ଜାଣିବା ଦରକାର, କାହିଁକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆହଉଛି। ଏଟା ଇସ୍କନର ଯାହା ସବୁ ରହୁଛି, ଯାହା ସବୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଛି, ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଆଉ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଉଟା ଶୁଦ୍ଧତା ରହୁଛି, ଏଥିରୁ କେହି ଅସମର୍ଥ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଶୂନ୍ୟବାଦୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ମାୟାବାଦୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଯୋଉ ତର୍କ ଯୋଉ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଇଏ ପରମ୍ପରାରେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପରମ୍ପରାଟା ହିଁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର। ତେଣୁ ସେ ଶୂନ୍ୟବାଦୀ ମାୟାବାଦୀ ୟାଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ହେଇପାରିବେନି। ତେଣୁ ବୈଷ୍ଣବ କେମିତି ହବା କଥା, କଣ ଆଚରଣ କରିବା କଥା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ସବୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପର୍ପଟ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମର ଭାଗବତ ଗୀତା ହେଲା କି ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତମ, ଯେ ପ୍ରପୋର୍ଟରେ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ତାଙ୍କର ମନ କଥା ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ, ଯୋଉଟା କି ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ବି ଅଛି ଆଉ ତାହାର ସରଳ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବି ଅଛି ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ସବୁ। ତେଣୁ ବୈଷ୍ଣବ କେମିତି ଆଚରଣ କରିବା କଥା, ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ଗୁଣ କଣ ରହିବା କଥା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଫାଉଣ୍ଡେସନ, ଇସ୍କନର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଇଜ ଭେରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ତେଣୁ ଏମିତି ଯୁଗ ଯୁଗ ରହିଥିବ, ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପତିତ ଜୀବ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କେମିତି ଏଇ ଯୋଉ ମାୟାଙ୍କୁ ଦେବୀଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଏ ମାୟାର କେମିତି କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇ ଏମିତି ବୈଷ୍ଣବ ହବା, ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ସତ୍ୟ ସ୍ତରକୁ ଯାଇ ତାର ଉପରକୁ ଯିବା, ସେଇଟା ହିଁ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହବା ଦରକାର। ଆଉ ଆମର କେମିତି ଜଣେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଜିନିଷଟା ଆଉ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ କେମିତି ଜଣେଇବା, ଏଟା ବି ରହିବ। ତେଣୁ ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ। ତେଣୁ ଭକ୍ତ କରିବା, ଆଉ ଯୋଉଟା ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆମ ମନରେ ଆସୁଛି, ଆରେ ମୁଁ କେମିତି ତାକୁ କହିବି, ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜଣା ପଡୁନି। ଆମେ ସେଇଟା ଆଗୁଆ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। କାରଣ କିଏ କୋଉ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ଭକ୍ତ ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ, ଆମେ ଯଦି ଆଗୁଆ ଡିସାଇଡ କରିଦବା ତାହେଲେ ଆମେ ତ କିଛି କହିପାରିବାନି।
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଟା ମନରେ କ'ଣ ଅଛି, ତାହେଲେ ହିଁ ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଜି ବହୁତ କିଛି ଆପଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ବଖାଣିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। थैंक यू। ये सब एग्जाम्पल हमारा टीचर देते हैं, हमारा तो कोई अपना कैपेबिलिटी नहीं है। तो नो एग्जाम्पल इज माइन, वो जो बताए हैं उसी को हम थोड़ा ध्यान कर ट्राई कर रहे हैं थोड़ा सा जैसे। एनीवे, सदैव प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद टू ऑल डिवोटीज। तो ये जो हमारा डिजायर के बारे में आज बताए, हमारा डिजायर इतना स्ट्रांग होगा और वो डिटर्मिनेशन हमारा उतना ही स्ट्रांग होगा। तो हम लोग को डिजायर करना पड़ेगा कि हमको क्या करना चाहिए और इसमें क्या प्रोग्रेस करने के लिए कितना क्या कंट्रीब्यूट हमारे तरफ से हो सकता है, वो हमें करना पड़ेगा। और वो ये जैसे बोले कि जिसको भी हम लोग मिलते हैं उसको वो ये उसका हार्ट फर्टाइल है कि नहीं है, इसको देखना पड़ेगा। तो उसके लिए वो जैसे ये जय कहीं भी मिलते हैं, कहीं भी अपना एसोसिएशन होता है, तो हमारा जो एम होना चाहिए कि कैसे वो उसका अंदर वो क्वालिटी है, अगर है तो हमें उसे डेवलप करना चाहिए। तो उससे हमारा सराउंडिंग्स में जो भी है और जो भी जिसके साथ आते हैं उनको वही भगवान के नाम गुण का प्रचार करना चाहिए जहाँ भी अवसर मिलता है। तो वो तो कोशिश है और हम लोग उसका प्रयास भी करते हैं। और वो आपका जो वर्ड्स है, वो स्टोरीज है, वो हमें इंस्पिरेशन देता है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण। तो श्रोता प्रभु। हरे कृष्ण सर, दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। आज एकादशी, एकादशी रे सबुदिन परी जमती आम 16 राउंड चैंटिंग करछु। आज अधिक चैंटिंग करिया उचित। 25 राउंड एकादशी रे 25 राउंड करछि। जाओ एटा माने सौभाग्य, माने एथिପାଇଁ आपनको अशेष धन्यवाद, कृतज्ञता, दंडवत प्रणाम। आपण ए मार्ग को आनी हमको जो उत्साहित करिसेंती। आ जो मैंने जो कंटिन्यूटी जो मेंटेन करजे तो किसी ठीक ठाक करि पारुनी, जतकिंचित एटा को प्राधान्य दउची। आज जो माने जो श्लोक जो 1.2.829 जो वासुदेव परावेद वासुदेव परामखा वासुदेव पराजोग वासुदेव पराक्रिया वासुदेव परं ज्ञानं वासुदेव परं तप वासुदेव परो धर्म वासुदेव परागति। यही श्लोक श्रीमद् भागवतम अत्यंत उपादेय श्लोक। आउ एटा समस्त उद्देश्य माने केमती माने भगवान श्रीकृष्ण जो माने एटा ज्ञानर अंतिम लक्ष्य। तेणु आम जो भी साधना जहाँ भी करुचु, आमर उद्देश्य भगवान को केमती जानिबा। आउ तेणु जेते भी तपस्या भी करा जिवो तार उद्देश्य भगवान को जानिबा। आउ धर्म कहले तांकर प्रेममयी सेवा को ही बुझाऊँच। तेणु यहीटा ही जीवन अंतिम गति। तेणु जहाँ कहते चित्त प्रभु जमती माने सुख भी अच्छी दुख भी अच्छी, आपन भी सेटा से जो समुद्र ढेउ माध्यम जो उदाहरण देउथिले। तेणु से जो उड़िया फिल्म रे जो अच्छी जो सुख भी थिला दुख भी थिला किछि नथिला जीवने खाली एका तो थिल, एमती जो गोटे थिला। तेणु आमर एक्चुअली माने भगवान सब समय अच्छा, सी हूँ ओमनीसेंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पटेंट। तेणु आमे ताको बुझिबार अछि। तेणु प्रतिटी मुहूर्त रे आमे भगवान वार्ता अन्य को बांटिबार अछि। शेयरिंग इज केयरिंग। तेणु किए कौन भाविबो न भाविबो सेटा को न बुझिकी आमे
ମାନେ ସେଇ ଅନ୍ୱେଷଣ ରହିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରେମମୟୀ ସେବା, ଯେଉଁ ଧର୍ମ କହିଲେ ପ୍ରେମମୟୀ ସେବାକୁ ହିଁ ବୁଝାଏ, ତେଣୁ ଆମେ ସେଥିରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ। ଆଉ ବାସ୍ତବିକ ଆମେ ନିଜକୁ ମାନେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ମାନେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆମେ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କରିଛେ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ତେଣୁ ସେଇଟା ପ୍ରଥମେ ଯେମିତି ସାର୍ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଥିଲେ, ଯେମିତି IIT ପ୍ରଫେସର ମାନେ ସିଏ ଗୁରୁଦେବ କହିଥିଲେ ମାନେ ସେଇଟା। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ନିଜ ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ। ମାନେ ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଶୁଣୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା କେତେ ଫ୍ରୁଟଫୁଲ୍ ହେଇପାରୁଛି ଆମର ସେଇଟା ମାନେ ସାର୍ ଆମର ସେଇଟା ଯାଇନି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ତେଣୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ ହେବ ଏମିତି ଭାବିକି କରୁଛେ। ତଥାପି ଆମେ ଯେଉଁ ଲଗେର ମୁନା ଭାଇ MBBS ଭଳିଆ ଆମେ ଲାଗି ରହିବା ଉଚିତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନେ ଭଗବାନ ସେଇ ଜ୍ଞାନଟା ଆମ ଭିତରେ ସଞ୍ଚାର କରିବେ ଆଉ ଆମେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବଢ଼ିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଭୋଟି ଆସୋସିଏସନ୍ରେ ରହିଲେ ଏମିତି ଅନେକ ଦିନ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଯେମିତି ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇସ୍କନ ଯାଇଥିଲୁ, ଦେଖିଲୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଗୌରଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମାଧି ପୀଠ, ସେଠିକି ତ ଆମେ ଯାଇନି, ଏଇପଟେ ସବୁବେଳେ ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସେ। ସେଇ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲୋକ ସବୁ ବସିକି ଭକ୍ତମାନେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଚାଣ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ହିଜ୍ ହୋଲିନେସ୍ ଗୌରଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜଙ୍କର ତାଙ୍କର ମାନେ ସମାଧି ପୀଠରେ ମାନେ ତାଙ୍କର ସେ ଷ୍ଟିକରଟା ମାନେ ଲାଗିଛି ତାଙ୍କ ଗୁରୁଦେବ। ପୁଣି ଏଠି ଦେଖିଲେ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ତାଙ୍କର ଲାଗିଛି ମାନେ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର। ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ବାପା ଥିଲେ ମାନେ ଆମର ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ମାନେ ସେମାନେ କେମିତି ଇନ୍ସପାୟାର କରିକି ମାନେ ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ। ଆମର ତ ସେଇଭଳିଆ ଭାବ ଆସୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେମିତି ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୟାସ ରଖିବା, ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ମାନେ ଆମେ ଯାହା ଏମନ ଭାବୁଥାଏ ଯାହା କାଳେ ପ୍ରପତ ହୁଏ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଟା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ସାଧନାଟାକୁ ଜାରି ରଖିବା ଉଚିତ। ତ ଆଜି ମାନେ ବର୍ଷର ଶେଷ ଦିନ, ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏମିତି କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶିଖିବା ଭିତରେ ଆମେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଜାଣୁଛୁ, ତାକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ମାନେ ଆହୁରି ପୁଣି ଶୁଣିବା ଦରକାର, ଜାଣିବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେତେ ଜାଣିବା ସେତେ ଜିଣିବା। ତେଣୁ ନ ଜାଣିଲେ ଆମେ ଜିଣି ପାରିବାନି। ତେଣୁ ଜାଣିବା କେମିତି, ତେଣୁ ଯେତେ ଶ୍ରବଣ ମାନେ କେତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ମାନେ କେତେ ସମୟ ଆମେ ଶୁଣିପାରୁଛେ, ସେଇଟା ହେଲା ବଡ଼ କଥା। ତେଣୁ ସାର୍ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା ଯେ ଟଲେରେଟ୍ କୋଅପରେଟ୍। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ନ ଶୁଣିବା ତାହେଲେ ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନେକ କଥା ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆମର ସବୁ ସିନିୟର ଡିଭୋଟି ଅଛନ୍ତି, ଆଶୁତୋଷ ପ୍ରଭୁ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉପସ୍ଥାପନା କରନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ଚିତ୍ତପ୍ରଭୁ ବି ସବୁ ପୁରା ଏକଦମ ସାରାଂଶ ଜିଷ୍ଟ କରିକି କହନ୍ତି। ଆଉ କୁଳମଣି ପ୍ରଭୁ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ଏକଦମ। ଆଉ ଶେଷଦେବ ପ୍ରଭୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବି କରନ୍ତି। ଆଉ ମିତାରାଣୀ ମାତାଜୀ ମାନେ ବିଶେଷ କରି ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ସକାଳେ ବିଭିନ୍ନ କାମର ବ୍ୟସ୍ତତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମାନେ ମିତାରାଣୀ ମାତାଜୀ ସବୁ ସମୟ ପ୍ରାୟ ଯୋଗଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ସବୁ ରେକର୍ଡ଼ିଂରେ ଅଛି, ମୁଁ ମାରିକି ଦେଖୁଲି ସବୁ ପୁରୁଣା ବର୍ଷରେ ମାନେ ସବୁଗୁଡ଼ା ଅଛି। ମାନେ ସାର୍ ବି ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ମାନେ ବି ସିଏ ବି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଗଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆହୁରି ମାନେ ପାର୍ଲାଲି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଫ୍ କରିକି ଅଲଗା ବି କିଛି ସାର୍ କିନ୍ତୁ ପୁରା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ବହୁତ କାମ ରହୁଛି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେ କେତେ ତାଙ୍କର ସାକ୍ରିଫାଇସ୍, ଏ ଯେଉଁ ତ୍ୟାଗ ଭାବ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ଶିଖିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନ ପୁଣି ନୂଆବର୍ଷ କାଲିଠୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ, ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଏମିତି ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ଏଇ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଡୁ ଅର୍ ଡାଏ, ଯେମିତି ମାନେ ଡୁ ବି ଗେଟ୍, କଲେ ହେବା ପାଇବା। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ନ କରିବା ତାହେଲେ କିଛି ପାଇବାନି। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଜାଣିବା ଉଚିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶାସ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ଜାଣିଲେ ହିଁ ଜିଣିବା। हरे कृष्ण, थैंक यू सर, हरे कृष्ण, धन्यवाद। Thank you all of you for sincere joining and for the whole year. We started from the ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମିଶନରେ ଏବଂ ଆମେ ଗୋଟେ ସେବା ହିସାବରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ ଜୁଲାଇ 2
ऑफ 2024 तो 2024 जुलाई 2 बाहुड़ा दिन थिला तो बाहुड़ा दिन जाऊ आम गोटे भल दिन आम सेवा स्टार्ट करूँ समस्त आशीर्वाद समस्त सहयोग चेष्टा चली तेणु जदि आम बहुत किसी अन्य जिन कर जेहेतु गोटे जिन प्रभु कहते जिते मुझे चेष्टा करुच्ची आमर बहुत लेखना रोचे समस्त सहयोग हिसाब से गुरुदेव आशीर्वाद भगवान का आशीर्वाद भक्त का आशीर्वाद द्वारा ये चली जिते चली पार ठीक अच्छे समस्त सहयोग दरकार जो आम भी रोनु अन्य को असुविधा है अन्य भी क्लास कर समस्त धन्यवाद देवा पड़ो आ वर्ष जमी आम अधिक अधिक सेवा करवा भगवान जगन्नाथ पाखे आम प्रार्थना करवा आमको आहरी शक्ति सामर्थ्य बुद्धि ज्ञान जहाँ जहाँ दरकार सब दिंतु सो दैट आम केमती हेल्ले सेवाटा को अधिक अधिक आगुरी जी करुले अधिक आगे आमर कामना सो दैट जहाँ दरकार भगवान स्वास्थ्य भल रखिए जे सेवा कर तो से भाया मन भल रखिए सेवा कर माने शरीर ठीक रखले धन संपत्ति जहाँ दरकार सो दैट वी कैन सर्व कृष्ण जगन्नाथ बेटर तो प्रभु से जगन्नाथ बहुत दयालु परम दयालु से जानते आम पाखे ये प्रार्थना करिया नववर्ष काली आमर तो सब गोटे मीटिंग रखी दिखती भिसी रे सीएमडी तेणु आम जब इच्छा कत जी जापार काली तो राधा ये अच्छी मुंडी मैंने सका बड़दाण्ड कीर्तन तापर ग्लोरिफिकेशन प्रसाद सेवन तो यहाँ यूजफुलनेस भक्ति स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाराज 2000 मसीह स्टार्ट करथिले निजे एवं तापर तांकर शिष्य माने निगमाय प्रभु संजीव प्रभु माने जो लागे कि से 2024 रु आज 2000 रु 2025 एटा 26 को जाउची तो 25 इयर्स लास्ट ईयर सिल्वर जुबली थेइतला एटा 25 इयर्स प्लस हे गला एथर हबो तांकर भी डिचार्ज थिला जे भुवनेश्वर रु पुरी पर्यंत लोक एतिकी लोक हेबे कि समस्ते करताल मृदंग लगे पूरा जेमती पूरा कवर हम मैंने चलती एतिकी लोक चलिए ऊपर हेलिकॉप्टर रु फूल जेमती वर्षा हम so that is a desire of a pure devotee and we cannot deny may not be in our life or maybe we don't know but one day it will happen because शुद्ध साधुंकर जो desire से सब पूर्ण हुए हमें प्रभु कहते गुरुमारा चाहूले मुझे कोरापुट साइड रे कोरापुट जीवार एपटे जने आउ जन गुरु भाई अच्छा प्रभुंकर तो कोटपाड़ रे से कहते से जोगेश्वर प्रभु अच्छा जोगेश्वर पंडित से कहते मुझे कोरापुट थर जीवी तो जीवी फ्लाइट रे जीवी तो आम भावी नु फ्लाइट के हम तो हमें प्रभु से मझी जाइलु तो भाईजाक जाइए फ्लाइट हेटू जाइए एबे से जाइए जयपुर जाइए मझे थे छोट फ्लाइट रे तो कहले गुरु महाराज कहते तेणु एटा निश्चय हम आ मालकानगिरी भी फ्लाइट हो तो खाली आम वेट करछु केबे भगवान फ्लाइट ये जयपुर छोट येटा से जीवा इच्छा होनी तो बोले बहुत साउंड हुए एंड ऑल दिस थिंग्स एंड एटा टिके बड़ फ्लाइट होई पारे कहतले यदि केबे नुआ वर्ष रे हुए तो गुरुदेव को इच्छा निश्चय पूर्ण हम तो कहले कोरापुट साइड फ्लाइट जीवी तो से नगले भी से आम सहित जेतु अछंती तो से जाउछन संगरे मतलब नुहे कि फिजिकली न जाई पारले भी बट तांका भक्तंग साथी रे से अछंती ना से भक्तंकर गुरुदेव को इच्छा को प्रचार करिया पे प्रसार करिया पे से माने भी जाउछंती तांका सहित गुरुदेव भी जाउछंती तेणु सब शुद्ध साधुंकर डिजायर को जिनसे फुलफिल हुए आमे से आम जीवन रे गोटे जिनस को सब मार्क करवा प्रार्थना करिया गुरुदेव प्रार्थना करिया जे कोनसी जिनस छोट बड़ किछि नाही सेवा जहाँ मिली ताकू से व्यक्ति चेंज न कला पर्यंत जदि हमको आउ किसी सेवा देला ताले ठीक अच्छी अदरवाइज सेटा ही आम पाई परम सेवा जने शुद्ध साधु बा जने सीनियर भक्त आम गोटे सेवा देइछंती एमती सेवा आम करिया दरकार जते पर्यंत से मना न करछंती चेंज न करछंती से सेवा हमर कंटिन्यू हुआ दरकार तो ये जो क्लासटा भी मु सेही मूड रे सेती मूड आसी पारु नाही मु चिंता सबले करे ठीक अछि प्रभु थरे कहिछंती मु रिपोर्ट भी करे एंड एती हला सेती हला तो से मना करना तेणु आम चलई तो से
ଯେତେବେଳେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ को फॉलो करिबा we should remember the instructor हम टीचर कहते while following instruction if you don't remember the instructor then that is not सेवा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो हम लोग जो सेवा कर रहे हैं, कौन दिया सेवा उसको भूल गया तो ये सेवा थोड़ी है। तो इसीलिए देखिए ये सब चीज कोई बताएगा नहीं, कम लोग बताते हैं। हमारा टीचर उसको बोल दिया, पहले गोल्डन रूल है, एक लाइन गोल्डन लाइन लिख लो, while following instruction if you are not remembering it instructed then this is not a service। क्योंकि सेवा कौन दिया, इस सेवा कैसे हुआ, बिकॉज कोई दिया तो सेवा, सेवक को सेवा मिलता है तो मांग के मिलता है या कोई दे देता है। तो सेवा सेवक का मूड में रहना पड़ेगा। सेवक का मूड क्या है कि हमारा टीचर गाइड या हमारे ये हमको सेवा दिया, तो उनका कृपा से हम ये सेवा कर रहे हैं, टाइम कर रहे हैं, और उनका भगवान कृपा से ये सेवक का मूड है। तो इसलिए वो मूड को चला गया तो वो राजा वो क्या बन जाएगा, वो बोलेगा मैं ही तो राजा हूँ, मैं ही तो भगवान हूँ। इसलिए सेवक का मूड सबसे बनाने के लिए कोई भी कुछ करते हैं, सेवा जो मिला है उसको उस इंस्ट्रक्टर को या जो दिया हुआ जो देता है सेवा या प्रॉपर का सेवा, इसको हम लोग को याद रखना चाहिए। तो अगर नहीं रखेंगे तो हम लोग नहीं रखते हैं भी बहुत समय, तो देन वी आर द गॉन केसेस, ये सेवा नहीं होता है। हाँ सुशांत सर हरे कृष्ण दंडवत सर आज एकादशी विषय टिके कहतु गोटे दीटा लाइन। तो आज एकादशी दिस इज द पुत्रोदा एकादशी एंड टुडे इज आल्सो कॉल्ड वैकुंठ एकादशी। तो ये है कि वैकुंठ एकादशी में जो ये एकादशी पालन करेगा तो बोला जाता है कि वैकुंठ को तो हर एकादशी इम्पोर्टेंट है, कोई भी एकादशी, बट ये वैकुंठ एकादशी तो साउथ में ये बहुत बड़ा हिसाब से चलता है। ऑफ कोर्स उनका स्पार्क मतलब में एस्टरडे था शायद, और हमारे इसको आज है। तो ये वही हमें याद आ रहा है कि इसके बारे में तो पढ़ा नहीं अभी, लेकिन वही है कि वैकुंठ एकादशी पालन करेंगे तो वैकुंठ धाम जाएंगे। तो इसीलिए साउथ में जितना सारा मंदिर है, विष्णु मंदिर है, वहां पे एक वैकुंठ द्वार रहता है। तो हम जब गए थे, एक स्पेशल अलग से गेट रहता है, डोर रहता है मंदिर को एंट्री करने के लिए या मंदिर को दर्शन करने के लिए। साल भर वो डोर बंद रहता है, सिर्फ वैकुंठ एकादशी में खुला रहता है, और इसी द्वार में सब जाते हैं। तो बोलते हैं कि इसी दिन में जाकर भगवान को दर्शन करते हैं तो भगवत प्राप्ति होता है। तो ये एकादशी पालन करने से, भगवान को दर्शन करने से। और कल भी हमारे उधर विष्णु प्रभु बोले थे कि हर एकादशी में मार्क नहीं, वही मार्क किया। और एकादशी में भुवनेश्वर मंदिर या जो मंदिर है, ये भुवनेश्वर मंदिर में भगवान को सब एकादशी व्हाइट ड्रेस पहनते हैं, और उनके लिए जो रूपा का जितना है सिल्वर का ऑर्नामेंट्स है वो पहनते हैं। तो जिसको चांस मिलता है भगवान का दर्शन करिए, विष्णु जी को, कृष्ण को, जगन्नाथ जी को। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डे। एंड जिस मंदिर में शायद सेपरेट डोर नहीं है तो उस दिन ये एक सेपरेट गेट बनाते हैं, वो गेट का अंदर से सब कोई जाते हैं। तो बोलते हैं कि तो वैकुंठ एकादशी, लेकिन हम लोग एक ही दिन वहां पे बोलते हैं ठीक है एक दिन कर लो, ठीक है एक दिन करने से भी कोई बात नहीं, लेकिन हमको सारे एकादशी को पालन करना है। हमारे लिए प्रभुपाद बोला सारे एकादशी समान है, लोगों के लिए 4 एकादशी बड़ा है बोलते हैं, हमारे लिए सारे एकादशी बड़ा है। तो हम लोग सारे एकादशी को यूनिफॉर्म जैसे समझते हैं, हम लोग स्पेशल का अलग से नहीं है, लेकिन हाँ इसी एकादशी को इसी का उसी दिन में उसका ग्लोरिफिकेशन होता है, तो इसलिए वो महान है उस एकादशी उस दिन। तो अदरवाइज जिस एकादशी में बोलेंगे उसी एकादशी महान है। तो आज वैकुंठ एकादशी है, जैसे लास्ट टाइम 1 तारीख को दिसंबर 1 को था गीता जयंती, और मुख्य एकादशी बोलते हैं, गीता का उस दिन भगवान बोले थे कुल के त्योहार में। तो आज वैकुंठ एकादशी है, इसको थोड़ा पढ़ने से होगा। तो वैकुंठ एकादशी में वही बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें भगवान को जाकर दर्शन करते हैं, भगवान के बारे में श्रवण करते हैं, ज्यादा भगवान का सेवा आज करना चाहिए पूरा। और ये वैकुंठ एकादशी में जो पालन करता है, जाकर भगवान दर्शन करता है, वैकुंठ द्वार से होके जाते हैं तो वैकुंठ प्राप्त हो जाता है बोल के बोला जाता है। और साउथ में स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड लोग इसको ज्यादा मानते हैं क्योंकि साथ में पूजा का ज्यादा विधि रहता है, इसलिए जो कि द्वापर युग का चीज है। तो वहां पे हम श्रीरंगम गए थे, तो उसी दिन हमको पता चला था, मेरे को इतना इम्पोर्टेंस पता नहीं था। तो श्रीरंगम में जो रंगनाथ जी है, तो श्रीरंगम टेम्पल में, एंड तो वहां पे एक अलग से डोर है, वो गेट बंद है। मेरे को बताया जो गाइड या जो मिला था वो बोले थे कि ये गेट सब दिन बंद रहता है, ये वैकुंठ एकादशी में ये गेट खुलता है।
और इसी में उस दिन भीड़ रहती है। हमारे एक फ्रेंड अभी वहाँ पोस्टिंग हुआ, वो बोला था कि ये 10-12 दिन पहले से ये पूरा वैकुंठ एकादशी आने का पहले से काफी भीड़ रहती है। तो बोला कि 15 दिन पूरा काफी भीड़ रहती है, एंड स्पेशली वैकुंठ एकादशी बहुत भीड़ होती है। सारे लोग उसमें जाकर भगवान को दर्शन करना चाहते हैं और स्पेसिफिकली उसी गेट से जाते हैं। तो वैकुंठ एकादशी में वैकुंठ द्वार होके जाते हैं। तो जिस जहाँ पे स्पेशल गेट नहीं है, अलग गेट नहीं, वहाँ पे वो गेट बनाते हैं, जैसे तोरण जैसे बनाते हैं, उसे वैकुंठ द्वार बोलते हैं। उसमें सजा के रखते हैं और उसको अंदर में होके जाकर भगवान को दर्शन करते हैं उसी द्वार से। ये थोड़ा स्पेशल है, अलग है, इसलिए जो याद है मैं इसको बताया आपको वैकुंठ एकादशी के लिए। अदरवाइज सारे एकादशी का ये है, और वहाँ पे तो है ही है, आप पढ़ सकते हैं। तो कुछ इंसिडेंट हो इसमें है तो पढ़ सकते हैं, उसमें गूगल सर्च में युधिष्ठिर महाराज को कृष्ण ने क्या बताया, हर एकादशी का महात्म्य है बताया। वो तो आप सब इसमें होगा, मैं भेज दूंगा। तो प्रभु उनको छोड़ते रहते हैं। थैंक यू। और कुछ है? नहीं सर, ये खाली टे जानिबार थिला सर, वैकुंठ एकादशी कौन। माने सर ये जो आमर एपटे माने आम ए क्वार्टर पाखे साउथ साइड जड़े रही राति उठिक यज्ञ कर भारी निष्ठा सब माने साउथ साइड वाला ठीक कथा आप कहले। साउथ रे वैकुंठ एकादशी को बहुत मानते। तो ऑल टेंपल इन साउथ दे आर विष्णु टेंपल, दे आर दिस इज ए माने गाले माने ग्रैंड सेलिब्रेशंस, दे शुड डू यज्ञ एंड ऑल दिस थिंग्स। बहुत बड़ा भाव रे सेलिब्रेशन करंती एटा भी एकादशी को। माने इथे एकादशी कॉलेज जहां कर अछि जे वैकुंठ प्राप्ति हे जीव। तो से पे आम पे सब एकादशी इंपोर्टेंट। प्रभुपाद कहले आम पे सब एकादशी इंपोर्टेंट। तो इसलिए बट स्पेसिफिकली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस पीपल वेरी कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एकादशी हमारे लिए, तो सारे एकादशी इंपॉर्टेंट है। आशुतोष प्रभु हरे कृष्ण वो रह गए हैं। हरे कृष्ण आशुतोष प्रभु there? Okay. ओके प्रभु हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। प्लीज फॉरगिव एनी मिस्टेक फ्रॉम माय साइड। हरे कृष्ण। कल अगर कोई फ्री है तो वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। पूरी में हमारे प्रभु विल बी देयर। वो वहाँ पे बड़दंड का परिक्रमा होता है, उसके बाद में वो गौड़िया मठ जस्ट जहाँ पे भक्ति संस्था का बन, जो भक्ति विनोद ठाकुर का वो रेसिडेंस था वो पहले, अभी चैतन्य गौड़ा मठ है, बड़दांडे का जस्ट मंदिर का पहले राइट साइड में है। तो वहाँ पे मैंने प्रसाद सेवन होता है लंच टाइम में आफ्टर परिक्रमा एंड ऑल दिस थिंग्स। वहाँ पे ग्लोरिफिकेशन होता है गुरु महाराज का, भक्ति कृष्ण महाराज का। उसके बाद में प्रसाद सेवन होता है वहाँ पे। अराउंड 700-800 डिवोटीज used to join there. Each time might be more, 1000. कभी कभी और भी ज्यादा होता है। हरे कृष्ण। मितारिणी माता जी सब ठीक चल रहा है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। अति गोटे दंडवत प्रणाम। वो वर्ष पूरा शेष ହେଇଗଲା। ଆପଣ बहुत आम डेली मॉर्निंग रे कौन भगवान के विषय शुणाउछंती। पुणी आगामी वर्ष आरंभ हब। शुद्ध भक्त बहुत बड़ा शुद्ध भक्त आपनकर सब भगवान आज भी बहुत एकादशी पड़ी लास्ट वर्ष रे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये सब ये करंतु। अच्छा इंग्लिश से पढ़ी दो ग्लोरी टू जो पुत्रदा एकादशी जो कहउछन जी। तो ग्लोरी ऑफ पुत्रदा एकादशी पौष शुक्ल एकादशी। The pious and saintly Yudhishthira Maharaj said, "Oh Lord, you have so nicely explained to us the wonderful glories of the Sapla Ekadasi." उसका पहले which is occurs during the dark fortnight of Krishna Pakha। इसका पहले सप्ला एकादशी गया था, उसका पहले मुखदा एकादशी गया था। Of the month of Pausha,
And now please be merciful to me. युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं कि कृष्ण को थोड़ा बताइए इसका बारे में, and explain me to the details of Ekadasi that occurs in the ये जो चल रहा है शुक्ल और गौरव पक्ष of this month. What is the name? इसका नाम क्या है? Then ये सब बताइए. So Krishna then replied, "O saintly king, for the benefit of whole humanity, I shall now tell you how to observe fasting on Pusha Shukla Ekadasi. As previously explained, everyone should observe the rules and regulation of the Ekadashi. Rules, regulation of Ekadashi Patra to the very best of their ability. This injunction also applies to Ekadashi, namely Putrada, which destroys all sins and elevates one up to the spiritual abode. The Supreme Personality of Godhead, Sri Narayana, the original personality, is the worshipable deity of the Ekadashi, and for his faithful devotees, he happily fulfills all desires and awards full perfection. Thus, among all the animals and inanimate beings in the three worlds, lower, middle, and higher planetary system, there is no better personality than Lord Narayana. O King, now I shall narrate to you the history of Putrada Ekadashi, which removes all kinds of sins and makes one famous and learned. There was once a kingdom named Bhadravati, Jagatila, which was ruled by King Shuketu Man. His queen was famous, Shaibya, because he had no son. He spent a long time in anxiety, thinking, if I have no son, what will carry on my dynasty? Who will carry on my dynasty? Or Raja Karja ki chalego. In this way, the king meditated in a religious attitude for a very long time, thinking, where shall I go? What should I do? How can I get a pious son? In this way, King Shuketuman could find no happiness anywhere in this kingdom, even in his own palace, and soon he was spending more and more time inside his wife's palace, gloomingly thinking only of how he could get a son. The poor Notila. So thus both King Shuketuman and Queen Shaibya were in a great distress, even when they offered tarpana, oblation of water to their forefathers. Their mutual misery made them think that it was as undrinkable as boiling water. They thus thought that they would have no descendants to offer tarpana to them when they died. Putra nahi to tarpana kiye karibo, pindadan kiye karibo. The king and queen were especially upset to learn that their forefathers were worried that soon there would be no one to offer the tarpana also. After learning of their forefathers' unhappiness, the king and queen become more and more miserable, and neither ministers nor friends nor even loved ones could cheer up them. To the king, his elephants and horses and infantry were no solace, and at last he became practically inert and helpless. The king thought to himself, it is said that without a son, marriage is wasted. Indeed, for a family man with no son, both his heart and his splendid house remain vacant and miserable. Bereft of a son, a man could not liquidate the debts that he owes his forefather and demigods and to other human beings. Therefore, every married man should endeavor to beget a son. Thus, he will become a famous within this world and at last attain the auspicious celestial realms. A son is proof of the pious activities a man performed in the past 100 lifetimes, and such a person achieves a long duration of life in this world, along with good health and great wealth. Possessing sons and grandsons in his lifetime proves that one has worshipped Lord Vishnu, Supreme Personality of Godhead in the past. पुत्र यही माने से विष्णु को पूजा करते आगुरु. The great blessings of sons, जब से बहुत दिन हेल्थी ही रही पारुछ माने भगवान पूजा करछे. तार तो विष्णु को पूजा करथिले ए सब जिंस मिले बोली कहया कथा. ए प्रीवियस लाइफ रे करथिले भी ए लाइफ रे मिलियो. The great blessings of sons, wealth, धन संपत्ति, sharp intelligence, बुद्धि, ये सब achieved only by worshipping the Supreme Lord. हम अभी डिस्कस किया था. That is my opinion. Thinking this, the king had no peace. He remained in anxiety day and night. From the morning to evening, and from the time he lay down to sleep at night until the sun rose the morning. जाको जा मिलिबनी से ताक पे केते हैंकरिंग होची देखिया पड़ियो. चिंता हमको भक्ति में यदि हम करि पान हम हैंकरिंग होआ पड़ी. His dreams are equally full of great anxiety. Suffering such constant anxiety and apprehensions, King Suketuman decided to end his misery by committing suicide. So last में suicide कर दे राजा बाबले. But he realized that suicide throws a person into hellish condition. Of rebirth, and so he abandoned that idea. Seeing that he was gradually destroying himself by all his consuming anxiety over the lack of a son,
the king. They also thought they would have no descendants for so they Lord Vishnu puja kale, they great blessings. Tenu se possessing sons and grandsons in this lifetime proves that one has worshipped last life puja Bhagavan ku karthiba. That is my opinion. Thinking that the king had no peace, he remained in anxiety day and night from morning to evening. Seeing that he was gradually destroying himself by his, in the forest, no one, not even the priest and brahmanes of the place, knew where he had gone. Destroying himself by his anxiety, the king last mounted his horse and left for the dense forest alone. Well, King Sukatuman wandered aimlessly, noting all the different kinds of trees and shrubs, such as fig, bell fruit, date palm, jackfruit, bakula, sapta parna, tinduka, and tilaka, as well as salo, tala, tomalo. All were beautifully decorated with fruits and flowers. He saw deer, tigers, bear, snakes, etc. Calves, elephants were met close by. They were cows, jackals, so देखले. So, beholding all these animals accompanied by their mates and offspring, the king remembered his own menagerie, especially his palace elephants, and became sad that he absent-mindedly wandered into the very midst. Suddenly, the king heard a jackal howl in distance. Startled, he began wandering about, looking around all in directions. Soon it was midday, and the king started to tire. He was tormented by hunger. Thirst also, he thought, what sinful deed could be possibly have done so that I am now forced to suffer like this, with my throat parched and burning, and my ଭୋକ ଶୋଷ ଲାଗିଲାଣି. I am pleased ଦେବତା, ମୁଁ ତ ସବୁ କିଛି କରିଥିଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଫରୱାର୍ଡ କରିଦେବି ଗ୍ରୁପରେ। The beautiful lotuses upon the as the king dismounted the horse, they ଓହ୍ଲେଇଲେ and stood before the sages. ସେଠି ଦେଖାହେଲା sages, saints and sages. Nearby were many attractive ashram where he resided. Many saints and sages could fulfill the desire. ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ତାଙ୍କର ସେ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିବେ ଆଉ କଣ ଯେ ତମେ ଏଇ observing କର. The king paid his obeisances, observing the respect the king offered them in respect. We are very pleased with you, O king. Kindly tell us କାହିଁକି ତୁମେ ଏଠି ଆସିଛ? Why you come to this beautiful place and all this? ତ ସେ କହିଲେ ଓକେ I have tried to, king କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି କିନ୍ତୁ ପିଲା ହେଲାନି। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, the king observed the auspicious first day of the ପୁତ୍ର ଏକାଦଶୀ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଭଗବାନ ତମେ ଏଇଟା କଲେ ବୋଲି ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତ ସେ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପିଲା ହେଲେ ଏଇଟା କଥା। ମେନ୍ ହଉଛି କଣ, ଏଇଟା ପୁତ୍ର ନଥିଲା, ପୁତ୍ର ମିଳିଗଲା। ସେ ଫରୱାର୍ଡ ମୁଁ କରିଦଉଛି। ତ in the conclusion of Yudhishthira, one who wishes to fulfill the desire should strictly observe Putra Ekadasi, while on this planet one who strictly observes this Ekadasi will surely obtain a son, and after death he will achieve liberation. Anyone who even reads or hears glories of Putra Ekadasi obtain the merit earned by performing a horse sacrifice. ये सुनिला माने हम यज्ञ अश्वमेध यज्ञ वाला फल मिलिବ। It is so beautiful, so benefit all humanity that I have explained all this to you. Thus ends the narration of the glories of Putra Shukla Ekadasi and Putra Ekadasi from भविष्य पुराण वेद व्यासदेव। तो बहुत इंपोर्टेंट एटा हो। तेणु पुत्र थिले सिना दब हमको पिंड दब, तेणु पुत्र नहीं बर्तमान कौन करिया? हम लाइफ तो बर्बाद हो गला ना कौन? यार पुत्र नहीं, यार मैरिज करनी बा पुत्र हैलानी कन्या हैला, सी कौन करियो? लाइफ बर्बाद हो गला ताले ना कौन सुतावे प्रभु? नहीं सर कौन डाला ये कहला पुत्र एकादशी। तेणु रूपात सब क्लारिफाई कर देछंती एवं तेणु लोक जे शास्त्र को अर्ध कुकुट नाय एटा जे पढिबे आपण भाबिए तले पुत्र हेनी माने तो गला म लाइफ टा मोड़ा रह गला आ पुत्र खाली करिया अछि आज्ञा नहीं से पई आमे भक्त हेले आमे निज को उद्धार कर देबा। हमर
14 पुरुष 21 पुरुष आकु उद्धार करदबा पछकु ए भी उद्धार कर देबो शुद्ध भक्त हवा जानि जानि ना तेणु पुत्र जो हमको उद्धार करिवो जो पुत्र यदि भक्त होई नथिवो से खाली पिंड दे देले कोन उद्धार हो भगवान कोन जने से भला लोक पाखर खाइबे कि केबे विष्णु को अर्पण कला पर विष्णु प्रसाद देवा पड़ियो अच्छा विष्णु प्रसाद देवा पई हेले से लायक हिथवा दरकार ना नहीं पुणी खाली पुत्र जन्म कर देले हबनी पुत्र को पुणी भक्त बनेयार अछि सिमिलरली निजे भी भक्त हवार अछि जण भगवान को पाखरे से पे हम प्रभु भी तर कहउतले प्रभु कहती जो ब्रह्मचारी तार तो पुत्र नहीं से कोन हो तेणु तार तो भगवान को भक्ति करले से सब समस्त उद्धार कर पारियो सेकेंड पुत्र और पुत्र समान माने पुत्र यदि ठीक नुहे ताले पुत्र सहित समान तेणु से पुत्र को इम्पोर्टेंट जो भक्त बनेवा तार होचे जे आमे हमर निज साध्य कर दी पड़े एटा गोटे इम्पोर्टेंट पॉइंट आम पई कई पिंडदान दवा दरकार नहीं नदेले भी किसी असुविधा हबो नहीं प्रोवाइडेड जने शुद्ध भक्त हिथिबो ताक से निजर पिंड निजे देई जीवो से कोना दिगी जे मु मोर निजर पिंड जान मु देई जाईथि मोर आजिकली आ गोटे नेगेटिव वे रे से चलीसी लोक आजिकली कहउचंती किमती मु मला परे मते को भलिया ए करिवो कॉफिन निजर कॉफिन निजे किणी की जाउचंती हां ए पैसा दे दे कि कॉफिन किणी होचंती मते ए भलिया कॉफिन रखिवो हां तो दैट मींस यू आर अरेंजिंग फॉर योर आफ्टर डेथ व्हाट विल हैपन किंतु सी जो कोन कॉफिन रखला तुम देखि छ एबे आ गोटे एग्जांपल हम टीचर दियंती जने धनी व्यक्ति थिला से कहला देखो भाई तारे गोटे असिस्टेंट थिला ता कहला भाई मोर असिस्टेंट को कहूची मु मोला परे मोर सब धन संपत्ति मो सहित दे दो मोर कॉफिन रे मो मते दे मो संगे सब दे दो ना हो ठीक है कोन करियार अछि तो ये कहला जे कोन करिया अछि तो मोर संपत्ति समय तुम नहीं जो सब संपत्ति मत दे दो मोर संगे दे दो तो मोला पर गला ठीक अछि असिस्टेंट कहला ता गोटे ता चेक साइन करदला ब्लैंक चेक करके से कॉफिन भीतर रखी दे देला कहला तुम जा भरिया कथा करनो पूरा ब्लैंक चेक रखी देला कहला त तुम संपत्ति इथे मु दे देली सब संपत्ति आरे कर देतला तापर ये ब्लैंक चेक भरी के दे देला त ब्लैंक चेक रे कॉफिन रे पुरे देला और बुझी पछ ना नहीं तो यू आर थिंकिंग ये जिम दे चिंता कर चीटर से भाबुची मते मु सब सामना मु सांगर नै पळेबी सब किछि मो सांग से जो बेवकूफ जति कहला तो सी भी बेवकूफ बनेला ताको ए होई कथा तो हमको निजर पिंड निजे करे अपन जेटा भक्त ता पे पिंडदान भी दरकार न पड़े दरकार पड़ीबा जने करि पाले हला न कले भी असुविधा नहीं बिकॉज़ यदि शुद्ध भक्त हेतु से सब दिन भगवान को जो प्रसाद लगाए भोग लगाए तो ता माध्यम रे से प्रसाद तार गुरुदेव को दिए ता मत से तापर तंग बापा मां को दिए समान सब उद्धार हो जांदी अब निजे प्रसाद पाए तो से लिखा है चैप्टर 1 रे अपन जे पढिबे से भागवत गीता रे जे प्रसाद डेली करी के पाउचंदी भगवान को अर्पण करचंदी तो तमानकर भी एटा पिंड सब दिन पिंड दिया आला बळे ता बापा मां जे जदी नथिबे भी से भी पाइले समझते तो से भलिया विष्णु प्रसाद द्वारा जन को उद्धार करा जाय परियो आ कुछ नहीं भक्त भक्ति कले से विष्णु को पूजा करिवो विष्णु प्रसाद पाइबो तेणु नहले केम दे परियो से भक्त न होइतले परियो भक्त हबार अछि तो समस्त ऋण लेखाई जेठी ए ऋणटा जने भगवान को पाखा सरेंडर करले सब ऋण को छुजी परियो आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड हरे कृष्ण यस सर हरे कृष्ण सर गौर गोविंद स्वामी महाराज माने ताकर केते लोक माने आराधना करछन से जो अलगा था से किए पुओ पिंड दे था से कौन पाइबे तो डेली डेली महाराज की जाए इस्कन टेम्पल भुवनेश्वर तांका पई हेची ना एते डिवोटी बहुत कष्ट करछन भाई बहुत कष्ट 10 वर्ष जो मंदिर हवा पे 10 इयर्स लागतला खाली भी हमको विश्व और प्रभु कहउथले जे केते कष्ट सब हेई पाइछन समस्त जो ब्लड सब देइछन सेमान ना निज फैमिली को डिसरिगार्ड करी कि सब संसार को से उद्धार करछन से जदी करना था आज हम लोग भक्ति कर पाना था हम मंदिर जाय पाना तेणु तगर पिला छुआ को से माता जी को छाड़ी की पळाइले ताने बहुत कष्ट रहिले से मात्र परे थान बोलाला बट ने से 5-7 जण लोक को पई से रहि थांदे ताले ती लोक उद्धार करि पाना था निज फैमिली नहीं
कृष्ण का फैमिली सब फैमिली दैट इज थिंग से सैक्रिफाइस करछन लाइफ को सेही पे सैक्रिफाइस करछन हमें सो कॉल्ड खाली निजर पिला छुआ खाली हम चिंता करछु ना किंतु अवश्य हम टेक केयर करिया पड़िबो किंतु से माने कोन करछन ना ताको लाइफ टाको भगवान को गुरुदेव को पय डेडिकेट कर दैछन तो दैट्स व्हाई देन ओनली दे आर एबल टू सैक्रिफाइस ताका सैक्रिफाइस पे हमें आज एंजॉय करछन तो हमको सैक्रिफाइस करिया पड़िबो ना मिताई माताई तला अपन दीक्षा पे रेडी तो हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण प्रभु हमर तो झियो बागर से दिन 5-6 दिन हेतियो बोधे आउरी अष्टमंगला भार जीव अष्टमंगला भार जीव जम मु पुनी जाई सजे करबी ना बाहर से रेडी को बाहर से रेडी मते दीक्षा तो नवा को इच्छा पूरा पंडा बाबू भी कहले कहले तू तो जाउनु ना मु ना याडे बुझा बुझी कर देमी से आउ जन से सुजाता जो सुजाता माता जी से कहथले जीवे बोली देखा दी जन ना पळेवा जदी याडे सब जीवा पे असुविधा किछ नाही कर देबे पळेवा आपण जीवा पे से किछ असुविधा नाही सब मिलजो ये आपण हेडी एटो ट्रेन रे बसले हेडी उलेले लोक हमें रिसीव करी आपण को किछ असुविधा नाही तेनो असुविधा किछ नाही सब भगवान की इच्छा भगवान टाणी के नहीं जे हम पळेवा मिता तू एथर नहीं जा तू लेफ्ट सुता पापा तो भी जीवे हां आपण सब जीवे पे सर हमें केबे गले हबो ठीक सर मु सिवंजा छुट्टी नहीं जी माने केबे गले हबो हमें सिवंजा छुट्टी नहीं जी सर अरे कुछ नहीं है शनिवार रविवार यार ताल फ्राइडे आपण सैटरडे दिन भूमि पूजा अछि तेनो आपण बेटर होची यदि शनिवार दिन सकाळे पहुंचबे बेटर हबो आ जो माने बाय चांस सकाळे आसी परिबे नहीं इट्स ओके रिपेनिच अराउंड 12 o'clock जो ट्रेन सकाळे जीवे यदि पहुंचले चलियो चलियो कि असुविधा नहीं सर हमें सैटरडे जाई कि संडे रात्रि रे पळे आसे ना कोन सर आफ्टरनून रे भी हां संडे दिन आफ्टरनून रे इंटरसिटी रे पळे आसे आज्ञा सर आज्ञा हां सेटा ठीक रविवार दिन दीक्षा हबो आपण आफ्टरनून इंटरसिटी रे पळे आसे 5टा 4टा 5टा आज्ञा सर आज्ञा हां आ चाहिले भी जदि टाइम नहीं शुक्रवार दिन रात जण जाई पारु नाही किछ असुविधा नहीं शनिवार दिन सकाळ इंटरसिटी रे जाई परिबे आ सेटु जेतु कोन सकाळ दिन कोन नित्यानंद तुलसी अछि तो आज्ञा सर आपण सकाळ पहुंचीथिले कोन ना नित्यानंद तुलसी टाको हमें भी ऑब्जर्व कर परिया तापरे भूमि पूजाटा भी माने भलो के हम अटेंड कर परिया आज्ञा डोंट ट्राई टू यार असुविधा नहीं शनिवार दिन सकाळ पहुंचिया पे एटलीस्ट शनिवार दिन शुक्रवार रात रे बाहरी गले शनिवार सकाळ पहुंची गले तो दैट इज ओके शुक्रवार दिन राति ट्रेन रे पळले भी शनिवार दिन सकाळ सकाळ पहुंचीबे नले असुविधा हले बस रे हमर मंदिर पाखरे बस रहउची ना हम कहि देबो बस रे भुवनेश्वर बस बाहरुची आपण स्टेटरू बस माने आगुर जेटी स्टॉपेज उठी अछि से बस रे पळेबे डायरेक्टली मंदिर पाखरे उलेबे हमें इसी करू ना सुविधा नाही शुक्रवार रात रे पळेबे आशा को आपण सॉरी आशा को रविवार दिन नले उपरली इंटरसिटी रे पळे आसीबे बस रे न आसले भी इंटरसिटी रे पळे आसीबे तो भलो तो इमि करंतु शुक्रवार रात रे पळांतु आइदर ट्रेन को बस रे ट्रेन जे टिकट न मिलुची भी बस डायरेक्टली हमें कहि देबो से टिकट ए जो से पळे गेले मंदिर पाखरे उले पड़िबे सब कोळे किछ नै पाखटा एतो मंदिर पाखरे उलेले से बस उले दो सेठो आमे आसिके केले नै आसियो कोन असुविधा नै आ तापर सेदिन पूरा फंक्शन अटेंड कले रविवार दिन दीक्षा शनिवार सकाळे हे जिवो आपण चाहिले उपरली को इंटरसिटी रे पळे आसी परिबे आ किमा जे चाहिबो बस रे पुनी रिटर्न भी कर परिबे जोटा सुविधा हो सर दीक्षाटा संडे होबो सर दीक्षाटा संडे दिन सकाळे हो संडे सकाळ हां मते कोन क्वेश्चन पचारिबे जदी सारा तू डेली से क्लास पचारिबे कोन किछ खाली पचारिबे जे तुमरो चारटा नियम कोन गोटे होजी नो मास मास खाइबानी नो इंटोक्सिकेशन दारू पिए नहीं आपण चा फा बंद हेई कि नले बंद कर देबी आ भितरे चा पियंती कि चा बंद नहीं चा से हर्बल टी का सारा अपन कहथले हर्बल टी ठीक अछि कि असुविधा नहीं हर्बल टी टा नो मेडिकेट नो इंटोक्सिकेशन आपण प्रसाद भगवान को बिना प्यासण करी ऑफरिंग करिवे प्रसाद पाइबे आओ तो हो दिल्लु चलची हां 16 माळा करिवे एकादशी रे 25 माळा करिवे नो इंटॉक्सिकेशन नो गैम्बलिंग माने जुआ तास खेल नहीं नो इलिसिट सेक्स ए चारटा कहि ए पचारिए समान रूल्स और सब दिन 16 माळा जप करिया कथा पचारिबे एकादशी रे 25 माळा एतिके से जाने चाहिए आउ के किछि पचारिबेन माने एटा जदी पचारले पचारिबे ए विकास में कहिया को कहिबे जे कोन नियम मानिबो तो
ओडिया रे कहि देबे हमर स्टाफ बापू कहि देबे से बही ଆଜ୍ଞା अछि ସାର୍ ମୁଁ କହିଦେବି मु तो इंग्लिश रे कहूची ना आप इंग्लिश रे कहि परिबे ओडिया रे कहि परिबे जब भी ମୁଁ ତ ମୁଁ ସେ ଜାଣିଛି आपण इस्कन डिसेबल कोर्सटा सर्टिफिकेट बाहर करिया पड़ियो त मु एबे कथा भी हम प्रूफ ता पई नहले हमें कोर्स ओटे कर दबु 3 दिनिया आपण जो आगुरु करथिलु ता कर दबु आपण परीक्षा दे देबे परीक्षा दे देले सर्टिफिकेट मिल जो सेटा सर्टिफिकेट से दबा पड़े हम गुरु गुरु तत्व ऊपर हम आगुरु पढ़िथिलु सेही एही गुरु तत्व डेली जहां पढ़ा हो कुआ होजी सेहीटा ऊपर ही गोटे सब्जेक्ट मैटर अछि 3 दिन 4 दिन लागिवो 2 घंटे सेटा को हमें पढ़ी परिबा आगुरु भी पढ़ैथिलु थरे तार अछि क्वेश्चन आंसर खाली आपन बारे से सब बही अछि कि सॉफ्ट कॉपी सर अच्छी सर ते मास्टर जी पठै दियन ମୁଁ टिके ଆପଣ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ से पढ़ी देबे टिके ओडिया रे जोटा हला ହଁ ହଁ तो पढ़ै दतो से पढ़ी देबे पढ़बे डिस्कस होउची आउ डाउट अछि पढ़ै देबा आउ चाहले भी मु 3-4 दिन ताको पढ़ै देबी कि असुआ नै ସେ ଖାଲି ଚାରିଟା ନିୟମ ଟା କହିଲେ पठै गला मैं पठै पारने सॉफ्ट कॉपी अछि तो पठै दंतो सेटा को से प्रिंट आउट कर देबे नले पो को कहले से प्रिंट आउट कर दो पढ़ देबे ठीक है बेसी पेज नै 15-20 पेज अछि ओइटा 15-20 पेज रो ଆଜ୍ଞା ସାର୍ मात्र 20-25 पेज मैक्सिमम थी बोले प्रिंट आउट कर दो हरे कृष्ण मानसा कर दो से कृपा सुंदर जय पता ना पावन वैष्णव नमः जी थैंक यू हरे कृष्ण हरे कृष्ण